इस वीडियो में 200 इम्पॉर्टेंट जो कि मोस्ट रिपीटेड आइटम्स के बारे में देखेंगे, आइटम्स एंड फ्रेज के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ए रेड लेटर डे। इसमें ए रेड लेटर डे का मतलब बताता है कि मतलब एक ऐसा पत्र जो कि लाल हो, मतलब कि बहुत ही यादगार हो। जैसे तुम लाल पत्र देखोगे तो तुरंत देखोगे अरे यार ये तो बहुत मतलब क्या है इसके अंदर, ऐसा तो कुछ है, देखेंगे तो बहुत यादगार महत्वपूर्ण अगर दिन होता है। जैसे कि इसको हम लोग याद करेंगे, उससे याद करेंगे। जैसे होता है हैप्पी इंडिपेंडेंस जो होता है ना, तो इसमें क्या होता है, हम लोग को मतलब आज़ाद कराने के लिए बहुत से रेड रेड मतलब खून बहाया गया है, तो उससे रिलेट करके याद कर लेंगे। आज़ादी में हमने खून मतलब खून के लेटर पर ही तो जीत मिली थी, तभी ना 15 अगस्त हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट है तो महत्वपूर्ण दिन हो जाएगा, तो इससे याद कर लेंगे। ए रेड लेटर डे अगर होता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे वहाँ पे हो जाएगा। सेकंड है गिफ्ट ऑफ द गैप। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है, गैप मतलब आवाज़ होता है, मतलब तुमको बोलने के लिए जो शक्ति है तुमको मिली गई है ना, वो बहुत ही क्या है, मतलब गिफ्ट है, भगवान के द्वारा गिफ्ट दिया गया है। तो यहाँ लिखा है वाक्पटु को, मतलब बोलने की जो क्षमता दी गई है तुमको भगवान के द्वारा, वही क्या है, बहुत ही वो यूनिक है। एबिलिटी टू स्पीक इक्वालिटी टास्क वेल एंड प्रिसेरियस। बात करने की क्षमता है, प्रिसेरियस मतलब अच्छे ढंग से जो होता है, प्रिसेरियस मतलब सुंदर तरीके से, वो चीज़। ये हार्ड हार्ड नट टू क्रैक, ये तो यही याद होगा कि मतलब कि लोहे के चने चबाना एक हार्ड है, नट है टू क्रैक, उसको तोड़ना बहुत ही क्या डिफिकल्ट, तो डिफ़ॉल्ट पर्सन या डिफ़ॉल्ट टास्क ले लेना, या यही सब हो जाएगा। तो अगला देखेंगे, ये वाइल्ड गोस्ट चेज ना। ये वाइल्ड मतलब एक मतलब जंगली, और गोस्ट का मतलब होता है जैसे कि तुम्हारा वो, अरे यार, तो गोस्ट गोस्ट का मतलब होता है तुम्हारा वो होता है हन, हंस होता है। तो जंगली हंस को अगर परचेस का मतलब पकड़ना मुश्किल काम ही है ना भाई, पकड़ लो क्या भाई, जंगली में तुम जाओगे पकड़ने चाहोगे तो तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। तो वही चीज़ है। तो निरंतर खोज जगह फट निरंतर खोज मतलब तुम बस खोजते रहोगे, तुम्हारा कुछ मतलब उद्देश्य है ही नहीं, मतलब कुछ मिलेगा नहीं तुम्हारा। अनप्रॉफिटेबल, तो पकड़ते रहोगे, पकड़ाएगा ही नहीं, तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। फर्टाइल सर्च हो जाएगा। ए वर्थ हंट मतलब एक मतलब खराब हंट मतलब शिकार करना, और चेस निरंतर या शिकार करना या चेस करना मतलब लड़ना। तो निरंतर खोज करना या निरंतर लगे रहना, लेकिन मिलना कुछ नहीं है, वही बोलते हैं वाइल्ड घोस्ट, मतलब कि एक जंगली हंस को पकड़ना मतलब व्यर्थ है, बेकार है। फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर तुम कोई काम नहीं किए, ठीक है, मम्मी ने बोला कि अरे यार मतलब आटा सान दो, तुम सान नहीं, तो मम्मी आगे जलाने लगेंगी, तो तुम क्या करो, सामने वाले का क्या करो, उसके फेस में, तो उसकी जो म्यूज़िक है मतलब उसकी बड़बड़ाहट है, उसको फेस करोगे, चिल्लाएंगी, सान नहीं सकती थी, जैसे वैसे दुनिया भर के चिल्लाएंगी, तो उनके मतलब म्यूज़िक को हम लोग क्या करेंगे, फेस करेंगे। तो फेस यहाँ से फेस से हो जाएगा, मतलब होता है किए के परिणाम को भुगतान करना, ठीक है। तो तुम अगर नहीं माने हो तो क्या करो, सुनो और क्या, मम्मी का सुनो। तो वही चीज़ है। गेट प्रिवेंटेड, ये सब पड़ जाएंगे। बी पनिश्ड, टू बियर द, ये सब द एक्सेप्ट द ब्लेम, जो भी ब्लेम तुमने किया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और क्या। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना ईद का चांद होना, तो ऐसे ही इंग्लिश में बोलते हैं वंस इन द ब्लू मून होता है, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। टू बी अंडर द विदर। टू बी अंडर द विदर मतलब होता है ना कि मतलब कि तुम मौसम की चपेट में आ जाना। देखो नहीं बोला अंडर, अंडर मतलब आ जाना, वेदर मतलब मौसम की, तो मौसम की चपेट में आ जाना मतलब तुम बीमार हो गए ना, हम बोलते हैं हाँ भाई मौसम तुमको चपेट में आ गया है, लग रहा है सर्दी खांसी हो गई, यही सब है। तो टू नॉट फील वेल मतलब अच्छा फील नहीं करना, टू फील सिक मतलब बीमार होना, अनहेल्थी, ये सब। आगे चलो। टू स्मेल इरिट ना, टू मतलब स्मेल इरिट मतलब एक मतलब चूहा महकना। तो ऐसे समझो कि जैसे कि घर और में से मान लो चूहा हुआ कभी अगर मर जाता है तो महकता है, तो तुम्हें लगता है कि यार दाल में कुछ तो काला है, मतलब महक रहा है, तो मरा तो है ही है, तो ऐसा फील लगता है, कुछ तो बात है यहाँ पे, मरा है, ये चीज़ हम सोचते हैं। तो क्या है, सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसेट, डिटेक्टिंग समथिंग रॉन्ग मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये सोचेंगे। या कोई रीज़न मिल जाएगा। टू सस्पेक्ट समथिंग मतलब कुछ सोचने का मतलब रीज़न मिल जाए, वो चीज़ है। सस्पेक्ट है। ट्रिक, ट्रिक मतलब जैसे पजल से रिलेटेड होना, कुछ तो मतलब हुआ है यार रूम में, तो वही चीज़ अगर महकेगा तो भाई तुमको लगेगा कुछ तो हुआ है। अब है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट का मतलब था चिंगारी, मतलब वो होता है ना आकाश में जो चमकता है वो बिजली।
फ्रॉम द ब्लू मतलब कि ब्लू यहाँ स्काई से लिया गया है। ब्लू मतलब क्या, स्काई है। चमकना मतलब क्या, आकाश में जो घटना होना उसको ही बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो अनएक्सपेक्टेड है ना भाई, कभी भी तो बादल फट वो हो सकता है, मतलब बिजली बिजली कड़क सकती है, यही सब हो जाएगा। तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड, अनप्लेजेंट, ए कंप्लीट सरप्राइज, वो सरप्राइज है भाई, कुछ भी हो सकता है, सडन कैलामिटी। तो ये यार ना, आकाश से कुछ भी तो हो ही सकता है। बीट अराउंड द बूश मतलब कि झाड़ी के अराउंड, मतलब ऐसे देखो झाड़ी, हाँ बुश, देखो बुश का मतलब तो झाड़ी होता है, बीट का मतलब तो मारना होता है। तो तुम झाड़ी के अराउंड घूम रहे हो, बार बार मार रहे हो, तो क्या कर रहे हो, घुमा फिरा के क्या कर रहे हो, वही सब कर रहे हो। घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, घुमा फिरा के बात करना, वही हो जाएगा। तो अवॉइडिंग द मेन टॉपिक से तुमको भ्रमित करना होगा। स्पीकिंग अराउंड अबाउट मतलब स्पीक मतलब बोलना, अराउंड मतलब अबाउट, किसी चीज़ को घुमा घुमा के अबाउट के बारे में बताना, ठीक है, घुमा फिरा के बात करना हो जाएगा। तो अब ऐसे याद करो, झाड़ी था भाई, बुश मतलब झाड़ी होता है, उसके ऊपर चारों तरफ घूम घूम घुमा फिरा के ये तो बात कर रहे हो तुम। तो इसमें बोला ब्लो वंस अवन ट्रम्प, मतलब ब्लो मतलब बजाना, वंस मतलब अपना ही मतलब वंस मतलब एक अपना ही, ट्रम्प मतलब अपना ही ट्रम्प मतलब वो बाजा बजाना होता है, ठीक है। तो क्या मतलब है, तुम अपने ही मुंह में मिट्ठू हो रहे हो ना, अपना ही गाना वो गजाया, मैं मेरा ही सब कुछ है, मेरा ही सब कुछ है, अरे तो है सबका तोड़ हो जाएगा। तो वही बात है, ब्लो वंस अवन ट्रम्प, अपना ही बस वो ही जा रहा है, मेरा है मेरा है, ठीक है। इसीलिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना ये हो जाएगा। प्रेस वन सेल्फ, प्रेस का मतलब होता है तारीफ करना, वन सेल्फ मतलब खुद के लिए हो जाएगा। टू बूस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, टू बूस्ट मतलब कि वो एक्सप्रेस करना ज़्यादातर होता है। बूस्ट मतलब एक्सप्रेस करना, अबाउट अपने अचीवमेंट मतलब जो भी उसने हासिल किया है, मतलब जो भी है, तो उसके बारे में बार बार बूस्ट करना मतलब बताना, मतलब उसको प्रेषित करना, बूस्ट का मतलब होता है। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है, देखो कभी कभी अनियमित रूप से ना, कभी कभार होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, फिट से, कभी पैर से, एंड स्टार्ट गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो कभी गाड़ी मतलब फिट से स्टार्ट करते हैं, तो कभी कभार करते हैं ना। नहीं तो हमेशा आप तो की का वो आ गया, सेल्फ आ गया, सेल्फ से मारते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो बाई फिट से स्टार्ट करते हैं, तो कभी कभार अनियमित रूप से करते हैं, तो इसका ये हो जाएगा। तो बाई लीप्स एंड बाउंड का मतलब हो जाएगा तुम्हारा कि दिन दुगनी और रात चौगुनी करना, मतलब अपने स्पीड काम करना, क्योंकि लिखा है द बाई लिप्स, लिप्स का मतलब देखो यहाँ लिपर्ड से बना है। तो लिपर्ड क्या होता है, ये तेंदुआ होता है। तेंदुआ तो बहुत तेज भागता है। और बाउंड का मतलब होता है छलांग लगाना या भागना कूदना, ये होता है। तो लिपर्ड के ही रफ्तार से भागना कूदना ये हो जाए तो क्या होगा, बहुत ही क्विकली, बहुत तेज़ी से, रैपिडली मतलब तुरंत ही, रैपिड मतलब तुरंत ही होता है, अचानक से। तो मतलब दिन दूनी चार चौगुनी करना, तो उसका अर्थ ये निकलेगा, ठीक है। ये लिखा है थ्रू थिक एंड थिन ना। अब इसके मतलब क्या होता है, थ्रू थ्रू देखो, थ्रू मतलब के द्वारा, थिक मतलब जैसे अगर मोटा है, थिक है ना, एंड थिन, थिन मतलब पतला है। तो तुम मोटा है, पतला है, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा जो हर घड़ी में साथ है, उसके लिए ही आया है। मतलब हम अगर वो पतला है या मोटा है, तब भी मतलब हर घड़ी तुम्हारे साथ देना, हर हाल में मतलब सपोर्ट करना। तो ये हो जाएगा थ्रो थिक एंड थिन हो जाएगा, सपोर्ट अंदर आल, आल जितना भी तुम्हारा सर्कमस्टेशन है, जितना भी हर समय वही था, एंड इन टाइम गुड एंड गुड मतलब अच्छे और बुरे समय भी तुम्हारे साथ है, वही हो जाएगा। टू टर्न ए डिफ ईयर मतलब टू टर्न ए डिफ ईयर मतलब कि देखो ऐसे, टर्न मतलब टहलना होता है, एडी फियर मतलब कि मतलब मरे हुए कान पे, उसका मतलब ये बोल रहा है कि मतलब उसके कान में आवाज़ ही नहीं जा रही है ना, कितना भी तुम बोलो कोई मतलब नहीं है। तो कान पर जू तक न रहेंगे, मतलब वो सुने मतलब वो कान से बंद हो जाएगा, पैसा ले लिया है, सुनेगा नहीं तुम्हारा कुछ भी। तो ए टर्न ए डिफ ईयर मतलब कि मतलब एक तरह से बंधा हुआ कान है उसका, तो कान पे जू तक न रहना, वो नहीं मानेगा नहीं तुम्हारा। तो हो जाएगा डिसरिगार्ड, हो जाएगा रिफ्यूज़ टू ओबे मतलब तुम्हारा आगे का पालन ही नहीं करेगा। टू पे नो हीड, और नेग्लिकेटेड मतलब नेगलेक्ट करेगा, तुम्हारी बातों को सुनेगा ही नहीं वो। इसके बाद 16 है एट द 11th आवर, से 12 बजने वाला है। तो 11 क्या है, उसके करीब है। तो क्या है, करीब का मतलब तब आखिरी मौका होता है ना। तो आखिरी मौका, जब 11 आवर का मतलब होता है जस्ट आखिरी मौका दम, क्योंकि अब बजने ही वाला 12, तो वही चीज़ आखिरी मौका है, एकदम लास्ट मोमेंट है, वही है।
ब्रेक द आइस मतलब कि अब बर्फ़ को तोड़ना। बर्फ़ क्या है, एक तरह से चुप्पी मार के बैठा रहता है ना कि तुम शांत, हम जम गए हैं बस चुप, कोई अगर पट्टे से फोड़ देगा तो वही है। बर्फ़ चुप्पी बैठे रहता है ना भैया, बैठा रहता है तो तो क्या हो जाएगा, चुप्पी को तोड़ना होता है। स्टार्ट है कन्वर्जेशन मतलब हाँ बातचीत करने स्टार्ट कर देना। टू मेक समवन कंफर्टेबल, किसी को भाई कंफर्ट फील कराना, भाई तुम बोलोगे तब ना कंफर्ट फील करेगा। और इनिटिएट समथिंग, बरी द हैटचेट ना, झगड़ा ख़त्म करना। बरी द हैटचिक मतलब बरी मतलब वो बरी कर देना, मतलब छोड़ देना। अरे यार हैटचिक जितना भी तुम्हारा हिच्चिक पिच्चिक कर रहे हो ना, दिमाग खराब कर, छोड़ दो यार, झगड़ा ख़त्म करो। बरी मतलब मुक्त करना, द हैटचिक मतलब जो बोलते हैं ना सर दर्द है इस टाइप का हिच्चिक है मुझे, वही चीज़ है, उसको छोड़ देना। तो झगड़ा को ख़त्म करना वही ना हो गया। मे टू मेक पीस हो जाएगा। फॉरवर्ड पास्ट को, जितना भी पुराना झगड़ा था उसको क्या करना, भूल जाना। कॉक एंड बुल स्टोरी, अरे यार तुमने कभी उसका देखा है क्या, जैसे बैल है और बैल का क्या मुर्गिया मुर्गी के साथ या बत्तख के साथ क्या कुछ बन सकता है क्या, नहीं ना। दोस्ती हो सकती है, नहीं हो सकती, ये तो फालतू है, मनगढ़ंत कहानी है, बस फालतू फालतू कहानी बताना है, वही है। कॉक एंड बुल स्टोरी हो ही नहीं सकता फालतू का। तो वही है। एन इम्प्लेजिबल स्टोरी यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन मतलब बेकार की जो स्टोरी है उसको यूज़ करके फालतू को बात को बताना। यह है इम्प्रोबेबली स्टोरी, मतलब बेसिर पैर की उपटांग बातें, बे मतलब कुछ बोलेंगे क्या मतलब है। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब हाथ से निकल जाना ना, तो खुद ही बोले गेट आउट ऑफ द हैंड, ये तो छोड़ो आगे चलो। इन द सेम बोट, अब देखो इन द सेम बोट में फिगर में देखेंगे, इन द सेम बोट में सबसे जो ऊपर वाला है, सबसे जो ऊपर वाला है ये, अभी सोच रहा है अरे हम तो भैया सबसे ऊपर बैठे हैं, डूबेंगे तो भैया नहीं, जो नीचे वाले डूब रहे हैं पानी निकालने में। अरे भाई तुम भी उसी में हो, वो डूबेंगे तुम भी डूबोगे। तो इन द सेम बोट में होने का मतलब तुम भी समान ही क्या है, परेशानी में होना, समान परेशानी में होना, अलग में नहीं हो तुम। घर में तुम अगर हो, अगर नीचे से नहीं खराब हो रहा है, ठीक है, तो नहीं गिरेगा तो भैया ऐसा नहीं कि अलग से उस रूम का गिरेगा, तो पूरा ही गिरेगा घर। लीव नो स्टोन अनटर्न, देखो लीव मतलब छोड़ना, नो मतलब एक भी छोड़ना नहीं, स्टोन मतलब पत्थर को, एक भी पत्थर को छोड़ना नहीं है। अनटर्न मतलब पलट पलट के, हर एक पत्थर को पलट पलट के देखा, मतलब क्या किया वो, भाई पूरा अपना जान लगा के सब कुछ ट्राई किया ना कि हर एक पत्थर में देखो कुछ ना कुछ मिल जाए। तो खून पसीना एक करना मतलब जितना हो सके वो उतना उसने पॉसिबल काम करना। सी आई टू आई, आंखों में देखना, तो भाई बस बात खत्म। आंखों में आंखों पूर्ण समर्थन करना। आंखों में आंखों भैया चना ले लेना किलो, आंखों आंखों में देखे, हाँ हाँ ठीक, तो ले लिया, अब भाई पूर्ण सहमत हो गया, बात खत्म। स्पिल द बीन्स, देखो स्पिल का मतलब है गिर जाना, द बीन्स मतलब क्या होता है, बीन्स तुमने देखा होगा जैसे दाने जो होते हैं ना, अनाज के दाने होते हैं बीन्स, उनको भी बोलते हैं बीन्स। तो अब तुम्हें देखो अगर बीन्स का डब्बा में भरा हुआ है, ठीक है, मान लो चना भरा हुआ है, ठीक है, अब चना ऐसे गिर गया, अब भैया चना तो ऐसे बढ़िया अंदर डब्बे के अंदर भरा था, अब तो गिर गया, एक एक तो चना दिखने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा पोल पट्टी खुल गया ना बेचारे का चना का। तो वही है स्पीड द मीन्स, मतलब चने का गिर जाने का मतलब हो जाएगा अनजान में मतलब अचानक से भेद ही खुल जाना, अरे ब्लास्ट हो जाएगा भाई कि बाप रे ऐसा था। अच्छा चलो स्पीड द मीन्स नेक्स्ट। ए फिश आउट ऑफ वाटर, अथवा वाटर से अगर बाहर चली जाएगी मछली तो क्या होगा बेचारे को, मतलब उसका बेकार हो जाएगा ना वो, मतलब परिस्थिति जो उसका जो रहने सहने का सही था उसके विरुद्ध हो जाना, तो असहज परिस्थिति बोलते हैं इसको। एन अनकम्फर्टेबल पोजीशन, पोजीशन तुम्हारा अनकम्फर्टेबल, इतना तो पड़ी तो। स्नैक इन द ग्रास, अब देखो घास में क्या है ना, सांप दिखते नहीं हैं, छुपे रहते हैं, तो इससे बस इसे ही निकलना कि आस्तीन के सांप होना, उसको बोलते हैं स्नैक इन द ग्रास। लिखा है एक ए टीचर्स पर्सन, टीचर्स मतलब अनजान, पर्सन मतलब होना, एन अनरेजिबल एंड डिसाइडफुल पर्सन, ए सीक्रेट एनिमी, होना दुश्मन हो जाएगा। हाँ ए स्टोन थ्रो अवे, अब तुम एक पत्थर उठाओ चुपचाप से कुछ दूर फेंक दो, क्या हुआ, थोड़ी दूर जाके गिर जाएगा ना, बस वही बात खत्म। एक स्टोन थ्रो अवे, कुछ दूर फेंक दो, उसका मतलब थोड़ी दूर ही होता है, बस ए शॉर्ट डिस्टेंस उसका मतलब हो जाएगा। 28 है एट वंस विट्स इंड, नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होना कि एट वंस मतलब एक, विट्स मतलब दिमाग, विट्स मतलब होता है दिमाग, अच्छे से याद कर लो। दिमाग कैसे दिमाग होगा, अब तुम भूल जाओगे विट्स मतलब है, अरे वीट या मतलब याद कर लो, वीट वीट का मतलब वो होता है ना क्या कहते हैं,
गेहूँ होता है, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे गेहूँ उठा लो, अपने दिमाग के यहीं चिपका लो। तो क्या चिपकाया तुमने? वीट। तो वीट से यहाँ से वीट से ये वाला स्पेलिंग होगा, WIT। वीट से मतलब दिमाग होता है, इन से मतलब वही ख़त्म होने वाला। एक दिमाग है जो कि ख़त्म होने वाला है, वो इसका मतलब ये है। तो क्या मतलब हो रहा है? ये समस्या में इतनी मतलब चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या होगा, उसका मतलब दिमाग ही ख़राब हो चुका है एकदम, मतलब पगला गया है, चिचड़ा गया, अरे यार अब करेंगे क्या हम। तो एडवांस वीट्स मतलब दिमाग इंड की ओर ख़त्म होना, इसका मतलब टू बी पजल मतलब बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। नॉट नोइंग व्हाट टू डू मतलब क्या करें क्या ना करें, वो कंफ्यूज है। क्वाइट परप्लेक्सेस, बी ओवरवेलमेंट विदाउट प्रॉब्लम विथ प्रॉब्लम, बेचारा वो प्रॉब्लम में इतना ओवर, हेलमेट हेलमेट क्या होता है, हेलमेट ऊपर सर के ऊपर लगाते हैं ना, इतना ज़्यादा ओवरलोडेड हो चुका है कि उसके प्रॉब्लम में कि बेचारा कंफ्यूज है। 29 एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। अब तुम चल ही रहे हो, ठीक है, मान लो यहाँ टोपी की बात है ना, हैट मतलब टोपी होता है, चलो ठीक है, हो टोपी नहीं, कुछ और ले लो भाई। सर पे क्या ले लो, कुछ ले लो, सर पे टोपी ले लो यार, अब क्या लोगे। चलो हो गया। चलते चलते अचानक से गिर गया टोपी, तो इसका मतलब क्या है? तुरंत कोई मतलब क्षणिक काम होना, तुरंत हो जाना ना। तो विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी रोक के तुरंत हो जाना। इंस्टेंटली मतलब तुरंत होना। विदाउट हैविंग प्लान मतलब बिना कोई प्लान नहीं किए थे तुमने, लेकिन अचानक से वो हो ही गया, तो तुरंत हो गया भाई, टोपी तुरंत ही गिरता है ना। बी ऑल ईयर्स, बी ऑल मतलब पूरे कान से, बी ऑल ईयर मतलब पूरे अच्छे से कान से। तो कान के मतलब गौर से सुनना, मतलब पूरा कान लगा दो तो गौर से सुन रहे हो ना, ये नहीं कर जाओ और क्या हो जाएगा। लिस्टन इंस्टेंटली वेरी, ये हो जाएगा। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग अब तुम्हारे देखो पैर का, हाथ का, पूरा का दाम ले लेगा, तुम्हारे शरीर में बचा क्या? तो मतलब बहुत ही महंगा पड़ना है ना उसको, बहुत ही महंगा पड़ना। क्राई ओवर स्लिट मिल्क, अब बेचारा अब क्राई रो रहा है, ओवर स्लिप, स्लिप मतलब गिरा हुआ मिल्क, अच्छा जो स्लिप, हाँ स्लिप मतलब गिरा हुआ जो मिल्क है उस पर रो रहे हो। अब रोवत हो, अब रोवत होत का जब मतलब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाला है, बस इसी का हुआ है। मतलब दूध गिर गया, पछता आ रहा है, रे यार गिर गया, तो भाई ये क्राई ओवर मतलब गिरे हुए मिल्क पे क्या रो रहे हो, पछता रहे हो। 33 फीदर वंस अवरनेस, फीदर का मतलब था सेना होता है, जैसे कि अंडा अंडा सेते हैं ना, तो वही उसको मतलब फीदरिंग करना होता है। तो फीदरिंग वंस अवर नेस्ट मतलब खुद के ही नेस्ट को क्या करना, फीदरिंग करना, उसको मतलब ये भरना, उसको सही करना, सजाना। तो तुम दूसरे के नेट मतलब कि घोंसले को ख़राब करके या कहीं से उठा ला के कर रहे हो। इसका मतलब होता है बेईमानी करो कि धनी होना ना, मतलब मेक मनी इन ए इम्प्रूव वे, मतलब गलत तरीके से पैसा को इकट्ठा करना। तुम मतलब अंडे को सेव भले रहो अपने नेक्स्ट को, लेकिन गलत तरीके से लाए हो, दूसरे का ला ला के कैसे कर रहे हो। तो भाई ये इम्प्रॉपरली वे से, इम्प्रॉपर वे से तुम क्या कर रहे हो, मनी को कमा रहे हो, मेक मनी कमा रहे हो, ठीक है। टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, मतलब तुम प्रॉफिट कमा तो रहे हो लेकिन डिसऑनेस्ट में, गलत तरीके से कर रहे हो, वही चीज़ है। यहाँ पे वो भी है, इंटरेस्ट भी है, मतलब ये तुम ज़्यादा वो कर रहे हो, इंटरेस्ट मतलब परसेंटेज जो है वो ले रहे हो, वसूल ले रहे हो, बेईमानी कर रहे हो। अब होता है स्पिक एंड स्पाम, इसमें फिगर से याद करेंगे क्योंकि स्पिक एंड स्पाम एक आता है स्प्रे आता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, सफाई करते हैं, ठीक है। तो सफाई करते हैं, यहाँ से स्पिक एंड स्पेन का मतलब था साफ़ सुथरा करना, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा 35, टू ईट ए हम्बल पीस, टू ईट ए हम्बल पीस। इसमें बोला टू ए ईट मतलब टू ईट ए हम्बल पी, इसका मतलब होता है कि मतलब खाना क्या करना, हम्बल मतलब विनम्र, मेरे को हम्बल करना भाई, हम्बल है, हम्बल प्लीज़ हम्बल कर दो, मतलब हम्बल मतलब होता है विनम्र होता है, पी मतलब एक टुकड़ा होता है। तो खाना एक टुकड़ा खाना, लेकिन विनम्रता से खाना, मतलब विनम्र तरीके से मांगना, मतलब कि यार दे दो यार एक तो, दे दो, मतलब क्या कर रहे हो तुम, नाक नहीं रगड़ रहे हो यार, मांग रहे हो उसके सामने। तो टू एक्सेप्ट डिफेक्ट, उसके सामने तुम मतलब हार गए हो, डिफेक्ट का मतलब हार जाना, तुम मतलब उसके अंदर झुक गए हो। सब्ट्रैक्ट ह्यूमिलिएशन, सफ़र मतलब तुम्हारा जो जितना भी ह्यूमिनिटी है, तुम उसके सामने झुक गए हो, ठीक है। हैड टू एल्ड अंडर प्रेशर, तुम मतलब हैड टू एल्ड मतलब उसके सामने प्रेशर में और गया, वही सर। एडमिट दैट यू आर रॉन्ग। नेक्स्ट है टू ईट इन टू इंड इन स्मोक। अब तुम जैसे कि कोई अगर सिगरेट पी रहा है ना, तो लास्ट में जो अब देखोगे तो पूरा सिगरेट ख़त्म हो जाता है। तो सिगरेट ख़त्म हो जाने के बाद क्या बचता है, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। कहते हैं अरे यार उड़ गया पैसा ख़त्म, तो धुएं में उड़ जाना। तो टू इंड इन स्मोक मतलब ख़त्म हो जाना, तो धुएं में उड़ जाना, मतलब कि बेकार में चला जाना कुछ, मतलब टू कम टू नथिंग, कुछ मिलना नहीं हाथ में आना।
टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, है ना। फ्लॉग मतलब चाकू मारना, ए डेड हॉर्स मतलब मरे हुए हॉर्स में। अब तुम बताओ, मरे हुए घोड़े पे चाकू मारो, क्या मतलब निकल रहा है कुछ? तो मुट्ठी में जान डालने की कोशिश करना, ठीक है, या टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल काम करना, ऐसा हो नहीं सकता ना। वेस्ट एनर्जी करना, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका तुम अगर उसको कुछ करोगे। टू रीड बिटवीन टू लाइन्स, अब दो लाइन के बीच में हम लोग पढ़ेंगे तो भाई जाहिर सी बात है छिपा हुआ अर्थ को निकालना। तो दो लाइन के बीच में मध्य पढ़ने का मतलब होता है जो भी उसमें हिडन मीनिंग है उसको क्या करना, निकालना, उसको निकालना, ठीक है, हिडन मीनिंग को निकालना। वही सर का फाइंड द मोर मीनिंग दैट वर्ड्स आर अपियरिंग, द अंडरस्टैंड द इम्प्लीमेंट मीनिंग, जितना भी उसमें अप्लाई मतलब झुका गया है, जितना मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करना, ये सर है। ए ब्लेसिंग इन डिस्कस, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो, ए ब्लेसिंग मतलब कि मतलब भगवान के द्वारा जो कि ब्लेस है, मतलब जिसको आशीर्वाद बोलते हैं, इन है डिस्गस, ठीक है। अब वो क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कि मान लो कुत्ता तुमको दौड़ा रहा है, ठीक है, ऊपर से मान लो कुछ आसमान से गिरने वाला है, बहुत बड़ा गिर रहा है, कुत्ता तुमको भौ भौ कर रहा, तुम भाग रहे हो, तो तुम कुत्ते के भौंकने से तुम भाग जा रहे हो, उधर भाग रहे हो, ठीक है। तो तुम इस साइड में क्या कर रहे हो, भाग रहे हो कुत्ते की वजह से, तो तुम्हारा जो ऊपर जो गिरने वाला है उससे तुम बच जाओगे। तो वही है, ए ब्लेसिंग इन ए डिस्गस, मतलब अचानक से किसी का मतलब वो दुआ लग जाना कि तुम उसकी वजह से तुम क्या करना, ब्लेस मतलब बच जाना, तो वही चीज़ हो जाएगा। एन अपेरेंट मिसफॉर्स डैट इवेंटली हैज़ गुड रिजल्ट, तो इसका मतलब वही हुआ कि अचानक से मतलब कुछ भी एक अच्छा रिजल्ट आ जाना, अच्छा रिजल्ट आना है ना, कुछ भी मतलब गलत हो मतलब हो रहा है, तो लेकिन तुम्हारे लिए वो क्या हुआ, भाग्य तुम्हारा, तुमको मतलब ब्लेसिंग इतना है कि तुम बच जा रहे हो उसके लिए। बस यही है कि दुख के बेस में सुख आ जाना, बस वही हो जाएगा। अब है डार्क हॉर्स है, अब डार्क हॉर्स देखो अंदर घुसा है, देखो दिख नहीं रहा ना, घोड़ा दिख ही नहीं रहा, अरे यार वो दिखे कैसे, उसके अंदर हिडन टैलेंट है, वो बाद में दिखेगा ना। तो उसका मतलब वही है, मतलब अप्रत्याशित विजय, मतलब कि एक हिडन टैलेंट होना, बाद में दिखना। तुम ऐसे मतलब अंधेरे तुम पीछे घूमने में घुसे हो, कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा, तुम पता नहीं, लेकिन तुम्हारा अंदर टैलेंट है, बाद में तुम दिखेगा। तो एक डार्क हॉर्स मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब कि किसी ने सोचा नहीं था अरे ये जीत सकता है, ये भी जीती है लो, समवन हूँ अनएक्सपेक्टेड, वही चीज़ होगा। चलो, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, अब तुम मतलब बार्किंग मतलब भौंक रहे हो गलत ट्री में, मतलब क्या है, वो बिल्ली वहाँ बैठी है, तुम भौंक यहाँ रहे हो, तो क्या मतलब है, निरर्थक प्रयास करो, फालतू का यार काम कर रहे हैं। कैच रेड हाथ मतलब कि लाल हाथ पकड़े, मतलब रंगे हाथों पकड़े जाना, कोई भी तुम काम करो गलत तरीके से, इलीगल या कानूनी तरफ से क्राइम व्राइम कर रहे हो, उसमें पकड़े गए, वही चीज़ है। फुल ऑफ द बीन्स, फुल ऑफ द बीन्स मतलब जोश से भरे होना, ठीक है। अभी हम लोग याद किए थे, तो वो बीन्स पूरा गिर गया था ना, गिर गया था ना, फाल हो गया था, पोल खुल गया था, अब बीन्स पूरा भरा हुआ है, अब क्या हुआ, जोश पूरा वो भरा हुआ है, अच्छे से भरा हुआ है, तो एनर्जी से फुल ऑफ एनर्जी, वही फुल ऑफ बीन्स। गिव ए पीस ऑफ वन माइंड्स, है ना, गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड। इसके बाद है इसका मतलब होता है टू रिबक समवन स्टोरी, रिबक का मतलब होता है डांटना होता है, समवन स्ट्रांगली मतलब आप बहुत तेज से उसको डांट देना बेचारे को, ठीक है। तो गिव ए पीस, तुम ऐसे याद कर लो, एक पीस दे रहे हो, वंस मतलब किसी एक को, अपने माइंड का, तुम्हारा माइंड क्या है, गर्म है, तो अपने माइंड से क्या एक गर्म चीज़ पीस निकाल के दे रहे हो, तो क्या करोगे, उसको बेचारे वाले को डांटने दोगे, दिमाग खराब है, अरे ये कर दोगे, वो चिल्लाने लगोगे, तो वही है। तो रिबुक, रिबुक को मतलब होता है डांटना, रे बक, देखो बक है ना, बक बक, रिबक मतलब डांटना, रिबक मार दे पट से, रिबक का मतलब होता है डांटना, यहाँ से इसको याद कर लेंगे। और होता है स्क्लोडिंग, स्क्लोडिंग का मतलब होता है डांटना, डांट डपट ये बोलता है। और रेप्रीमेंड, इसका मतलब है डांटना होता है ना, ठीक है। तो स्कोल्डिंग कैसे होता है, इस कोल्ड ड्रिंक को किसने पिया, इतनी मारेंगे ना, डांट रहो तुम, स्कोल्डिंग, इस कोल्ड ड्रिंक को किसने पिया, रिबक पक यहाँ से वक्त, तो जगह। और रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड, रेप्री हो गया, रेप्रीमेंड को डांटना होता है, ठीक है। इन्हें 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 नट सेल का मतलब क्या हो जाएगा, एक नट सेल मतलब नट का तुमने देखा होगा, जो होता है अखरोट होता है छोटा सा, अब मूंगफली होता है, तो उसका छोटे से नट में क्या है, छोटा सा ही है वो, तो संक्षेप करना, मतलब नट सेल्स का मतलब छोटा सा संक्षेप करना उसका। सिट ऑन द फेंस, देखो फेंस का मतलब होता है बीचों बीच, मतलब ऐसे बैठना, जैसे कि दो घर है, दो घर है ना, अब एक
मुर्गी अनजान मतलब कहीं से आ गई ना। अब वो दोनों घर के एकदम बीचों बीच में अंडा दे दिए, तो वो कंफ्यूज हो जाना कि अरे यार ये अंडा वो लेगा कि मैं लूँगा, तो वही चीज़ है। तो सीट ऑन फेंच मतलब एकदम मध्य में होना, मतलब ना इधर ना उधर, मतलब दुविधा में होना, ठीक है, कि कहाँ सही है यार, किसका है किसका नहीं, वो है। तो सीट ऑन फेंच मतलब ऐसे जगह बैठ जाना कि दुविधा में हो जाना। टू ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब अब जहाँ भी आग लग रही है उसमें तुम तेल और झोंक देना, मतलब क्या हुआ, आग में घी डालना। मेकिंग थिंग्स वर्स मतलब उसको और ही खराब, बदतर, वर्स मतलब और बदतर कर देना। वर्स एंड मतलब कि वर्स मतलब क्या होता है, बदतर, खराब चीज़ और खराब करना। टू कीप द वॉल्फ अवे, टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, भूखमरी से बचना। तो इसका मतलब है अपने वुल्फ, वुल्फ मतलब भेड़िया होता है, अपने घर से क्या करना, दूर करना, अपने घर के जो द्वार है वो उसे दूर रखना, दूर ही रखना, क्योंकि भूख, वो भेड़िया क्या भूखा तो रहता है, भेड़िया शिकार करता है। तो क्या है भैया, भूखमरी से बचना, नहीं तो वो घुसेगा तुम्हारे घर में, जितना बचा कुल खा लेगा, तब तुमको ही भूखमरी हो जाएगी ना, इसीलिए। तो वुल्फ को अपने बाहर ही रखो भैया, इससे क्या होगा, क्या होगा, भूखमरी से हम लोग बचे रहेंगे। तो टू कीप ऑफ स्टाइवेशन, अवॉइड स्टाइवेशन मतलब जितना भी तुम्हारा भूखमरी होता है, स्टाइवेशन का मतलब होता है भूखमरी। तो ये देखो ऐसे ऐसे, अरे यार स्टार ऐसे रहता है ना, गलत बना लिया। तो स्टार ऐसे रहता है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि स्टार बा, तुम्हारे पास स्टार बा, तो स्टार बा ना, स्टार बा बोलते हैं भाई, क्यों, क्योंकि स्टार बा से क्या होता है, स्टार का बा का मतलब भूख, मतलब भूख लगी है ना, मुझे स्टार चाहिए, मतलब खाना चाहिए, स्टार चाहिए, तो स्टार बाग ना तो बस ये तो भूख मरी मतलब भूख मरी होना, स्टार बाग का मतलब होता है, या तो ना स्टार बाग का मतलब भूख मरी होता है, स्टार बाग या तो ना भूख मरी हो जाएगा। टू टेस्ट, टू टास्क मतलब होता है, टू टेक मतलब लेना, टू टास्क मतलब टास्क की ओर लेना, इसका मतलब बुरी तरह से फटकारना हो जाएगा, ठीक है, बुरी तरह से फटकारना। टू टेक टू टास्क का मतलब होता है बुरी तरह से फटकारना हो जाएगा। अंडर ए क्लाउड, देखो क्लाउड है, अब ये फिगर में क्लाउड है, फ्लाइट, अब भाई क्लाउड के अंदर क्या है क्या नहीं मुझे पता थोड़ी है, तो शक के दायरे में होना ना, तो कुछ मतलब भ्रमित होना। अंडर सस्पिशन मतलब कि, अरे सस्पिशन मतलब कि जो होता है मतलब कुछ मतलब अनजान होना, पता नहीं होना क्या होना क्या नहीं होना, तो शक के दायरे में होना, अंडर ए क्लाउड होना, ठीक है। ए बोन ऑफ कंटेंशन है ना, तो एक बोन है जो कि कंटेंशन मतलब कि हम लोग का जो ध्यान है उसके उसका बोन उसके बीच में है, तो इसका मतलब होता है झगड़े का जड़ होना। बोन से याद करना, बोन बोन तुम्हारा वो, अरे बोन लड़ाई कौन होता है, झगड़े का जड़ वही होता है ना, बोन, कुत्ते लोग झगड़ते रहते हैं। ए क्लोज सेव, ए क्लोज सेव मतलब बहुत ही, मतलब कि क्लोज मतलब कि बहुत ही पास से, स्लेव का मतलब कि डेंजर मतलब वो खतरा होना है, बहुत ही करीब। स्लेव मतलब चाटा लगना, मतलब बहुत ही, मतलब ऐसा होता है स्लेव, स्लेव कर दिया, मार दिया, तो वो ये सेव है। एक क्लोज सेव मतलब बहुत ही करीब से क्या हुआ तुमको, मतलब वो बच गया, तो मतलब नैरो स्पेक्ट फ्रॉम डेंजर बहुत ही करीब, नैरो मतलब कि करीब होना, भाई नैरो मतलब गलियारा होता है। स्कैप फ्रॉम डेंजर, डेंजर मतलब कि खतरा के एकदम करीब थे वो, तो बाल बाल बच जाना, ये होता है क्लोज सेव हो जाएगा। एड इंस्टल इंसल्ट टू इंजरी, अब बताओ इंजरी है बेचारा, कोई भी अगर तुम है इंजरी उसको चोट वोट लगा हुआ है, तुम उसको उल्टा और इंसल्ट कर रहे हो उसका, यानी भी जले पे नमक छिड़कना हो जाता है। ये फर्दर लॉस्ट फिट मॉकरी द वर्स एंड अनफोर्टेबल सिचुएशन, मतलब उसको अनफोर्टेबल सिचुएशन में क्या होता है, तुम मतलब और लॉस कराना उसका, ये हो जाएगा। मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स। एप्पल ऑन वन साइड मतलब किसी की आँख का क्या सेब होना, वही आँख का तारा होना। एट स्नेल पीस मतलब स्नेल समझ लो, घोंगा जो होता है, घोंगा, घींगा जो होता है ना, शंख वाला, वही। तो वो क्या कहता है, धीरे धीरे चलता है ना, बस वही है। एट स्नेल स्पेस मतलब उसकी तरह ही चलना, धीरे चलना, बहुत धीमा धीमा होना। बैड ब्लड मतलब कि क्या होता है, बैड ब्लड जिसके अंदर मतलब खराब खून है, किसी और के अंदर खराब खून है, किसी और के पास, उसके पास भी खराब खून है, दोनों लोग क्या करेंगे, दुश्मनी होगा ना उन लोगों के पास, क्यों, दोनों के पास खून क्या है, ब्लड है, तो दुश्मन है एक दूसरे के। तो होता है इल फीलिंग मतलब कि वो भी, इनमिटी मतलब कि दुश्मनता होना, एंग्री फीलिंग होता है, वो होता है। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, अनुभवहीन होना, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, द बी वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब वेट मतलब कच्चा होना ना, तो कान के कच्चा होना, मतलब इसका मतलब ये होता है, बी वेट मतलब कच्चा होना, बिहाइंड द ईयर्स मतलब कान का कच्चा होना, तो मतलब अनुभवहीन होना, ठीक है। इसके बाद है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट होना बोथ वर्ल्ड्स, इन दोनों हाथों में क्या होता है, वर्ल्ड्स मतलब जो भी संसार है, उस संसार के बारे में बता रहा है कि सर
बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, मतलब वो तो भी दो तो संसार है, दोनों अच्छा होना, मतलब दोनों हाथों में क्या हो, लड्डू परात होना, यही मतलब है सिचुएशन है। इसके बाद है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब जितना तुम खा सकते हो उससे ज़्यादा तुम काट लोगे। इसका मतलब क्या होना, अपनी क्षमता से अधिक क्या करना, काम लेना हो जाएगा। इसके बाद है कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे मतलब कि क्या होता है, संन्यास लेना। कॉल करना, इट ए डे मतलब किसी एक दिन, मतलब कैसे, मतलब कॉल करना कि भैया देखो बॉस हम काम नहीं कर सकते यार, तो किसी को कॉल करना इट ए डे मतलब एक दिन काम, फ़ोन लगा के ना यार मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मैं मतलब वो हार मान जाना, किसी को फ़ोन करना कि भैया अब मेरे से नहीं हो सकता। चिकन हार्ट, देखो चिकन क्या है कि चिकन हार्ट मतलब जो मुर्गी का दिल होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, क्योंकि ना जहाँ पे मुर्गी का शॉप होता है लोग, मतलब कसाई लोग काटते रहते हैं, वो लोग देखते रहते हैं अरे अब मेरा नंबर आ जाएगा, अब मुझे कटना है, ये ऐसे है, तो वो लोग बहुत ही डरपोक होते हैं। चिकन हार्ट होना। फेयर विदर फ्रेंड, देखो फेयर विदर फ्रेंड का मतलब होता है मतलब विदर फ्रेंड मतलब कि जो विदर फ्रेंड होना मतलब कि मौसमी फ्रेंड होना। अगर बहुत सब कुछ अच्छा है तो तुम्हारे साथ है, नहीं है तो फिर खराब मत भाग जाना, तो इसका मतलब क्या है, स्वार्थी मित्र जिसको बोलते हैं। विदर फ्रेंड मतलब मौसमी मौसमी फ्रेंड होना, मतलब कि ये साथ है नहीं है, जैसा अगर मतलब तुम्हारा सब कुछ सही है तो तुम्हारे साथ है, नहीं है तो फिर दूर है, तो वही चीज़। फॉर गुड मतलब सदा के लिए, फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए अच्छा होना, मतलब सदा के लिए हो जाएगा, परमानेंटली फॉर गुड। फॉर गुड मतलब अच्छा है, मतलब हमें अच्छे के लिए, सदा के लिए। ग्रीस द पाल्म, ठीक है मतलब मुट्ठी को गर्म करना। देखो ऐसे याद कर लो, पाल्म को मतलब तो मुट्ठी होता है, ठीक है। ग्रीस का मतलब देखो, ग्रीस मतलब घीसना, खींचना मतलब गर्म करना, गर्म करना। ग्रीस मतलब गर्म करना, द पाल्म मतलब हाथ की पतीली को क्या करना, गर्म करना, यानी कि मुट्ठी को गर्म करना, मतलब रिश्वत देना, ठीक है। ब्राइब बोलते हैं इसको, ब्राइब मतलब होता है ब्रीबे। ब्रीबे मतलब ब्रीबे कहाँ पे, पैसा देबा, तो ब्रीबे का मतलब है पैसा देना, है ना। बड़े बड़े ब्रीबे लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं। हैंड इन ग्लो, ग्लो का मतलब घनिष्ठ संबंध होना, ठीक है। जो दोनों हाथ हैं इन ग्लो, ग्लो का मतलब होता है संबंध होता है ना, मतलब कि ग्लो का मतलब दस्ताना होता है, हैंड इन ग्लो मतलब दस्ताना में होता है। क्या होता है, देखो दस्ताना जब हाथ में पहनते हो तो घनिष्ठ संबंधी होता है ना दस्ताना तुम्हारे हाथ का, तो ग्लो, ग्लो का मतलब होता है दस्ताना, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा हरकुलियन टास्क। हरकुलियन मतलब बहुत ही मतलब वो डिफरेंट टास्क होना, तो ऐसे ही समझ लो। हरकुलियन मतलब हर कोई, मतलब हरकुलियन तो हर कोई नहीं कर सकता, देखो इसमें लिखा है हरकुलियन, मतलब हरकुलियन मतलब हर कोई नहीं कर सकता टास्क को, इसका मतलब है मुश्किल काम करना। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब कि ब्लैक एंड वाइट मतलब सादे पन्ने पे, इसका मतलब लिखित होना, लिखित रूप से देना। कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना तो ब्लैक एंड वाइट ही मिलता है ना, जितना भी दस्तावेज होते हैं ब्लैक एंड वाइट पे छाप के देते हैं, तो लिखित रूप से देते हैं, वही चीज़ है। इन हाई स्पिरिट्स है, ऐसे याद कर लो, इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह से भरपूर है। अथवा हम लोग क्या करते हैं, स्प्राइट पीते हैं, जैसे आता नहीं वो टीवी में प्रचार आता है माउंटेन ड्यू, या पीने के बाद अब भैया कुदा देंगे गाड़ी कहाँ से कहाँ, बुर्ज खलीफा से गाड़ी उठा उठा के नीचे ला लेते हैं, चलाते चलाते कहीं से भी पहली साइड वो कुदा देंगे, तो स्प्राइट पीने में मज़ा आता है भाई। तो उत्साह से भरपूर होते हैं, मतलब इनर्जेटिक रहते हैं, जॉयफुल होते हैं, बस बता तो उड़ा देंगे सब कुछ। तो इन हाई स्पीड स्पीड्स मतलब स्प्राइट पीने से हम लोग क्या करते हैं, मज़ा आता है, था उत्साह से भरपूर हो जाते हैं। इसके बाद है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन में आखिरकार ना, अल्टीमेटली मतलब इन द लॉन्ग रन मतलब बहुत, चलो मतलब बहुत ही लंबे दौड़ के बाद, ऐसे इसका मतलब ये होता है इन द लॉन्ग रन मतलब कि लंबे रन के बाद, चलो अच्छा आखिरकार हम पहुँच ही गए, इतना लंबा दौड़ रहे थे, पहुँच ही गए, वही आखिरकार, आखिर हम पहुँच ही गए। इन्स एंड आउट्स मतलब अंदर या बाहर, मतलब पूरा विवरण, देखो अंदर बाहर का पूरा डिटेल ले लोगे तो क्या होता है, पूरा विवरण हो जाएगा। लिव्स यू इन द लर्च ना, लिव्स यू इन द लर्च, लर्च मतलब परेशानी होता है, लिव्स तुमको छोड़ देना, लर्च मतलब कि परेशानी है बेचारे का, लर्च मतलब कमर ललचा देते हैं ना, कमर को ललचा देना मतलब उसको परेशानी होना, वही लर्च, ऐसा लर्च मतलब कि परेशानी। तो फिर यह बेचारे को बीच बीच मझधार में छोड़ देना, लीव्स यू इन द लर्च, लर्च मतलब मझधार में छोड़ देना उसको। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, अब देखो इसमें फिगर में दिखा दो, हाथ है, हाथ है ना, और उसका मुंह पास में ही है, तो लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब कि जैसे तैसे बस गुजारा होना भाई, जितना हाथ में है, जितना मतलब है हाथ में उतना मुंह तक खा ले रहा है, बस उतना ही है, जितना हाथ में आ रहा है वो तो वैसे खा जा रहा है, मतलब जैसे तैसे से गुजारा हो रहा है। हैंड और माउथ का मतलब की दूरी क्या है, बराबर है, ज़्यादा तो दूर नहीं है,
जितना पा रहा है वो खा रहा है मतलब जी रहा है बस। तो जैसे तैसे गुजारा हो जाना, यही हो जाएगा। टू हैव इनफ मनी टू लीव, जितना मतलब उतना ही पैसा होना जितना मतलब कि वो अ, खा रहा है, जिंदा है, एंड नथिंग एक्स्ट्रा, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा नहीं है, बस जितना पा रहा है हाथ से वो खा ले रहा है, बस बात खत्म। इसके बाद हम मैडन स्पीच। देखो मैडन जैसे होता है ना, मैडन ओवर डालना मैच में होता है। मैडन ओवर डालने का मतलब क्या होता है, पूरा 6 बॉल फेंकना लेकिन एक भी रन देना नहीं है। तो मैडन मतलब कि एकदम शुरू से होता है। स्पीच मतलब पहला, तो पहला भाषण हो जाएगा मैडन, मतलब मैडन स्पीच मतलब मेरा अभी पहला ही है भैया, तो वही है। ऑफ एंड ऑन, मतलब ऑन एंड ऑफ दोनों आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी स्विच को ऑन करते हैं तो कभी कभी ऑफ करते हैं, बस ऑन ऑफ करते रहते हैं कभी 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 कभी, तो वही है कभी कभी। पुल योर सेल्फ टुगेदर, ठीक है। शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रखकर काम करना। पुल मतलब खुद को मतलब पुल करना, पुश करना, ये होता है। योर सेल्फ टुगेदर मतलब अपने साथ ही, योर सेल्फ टुगेदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, पुल मतलब पुल करना, योर सेल्फ मतलब खुद को, टुगेदर मतलब अपने अंदर एक और इंसान होता है ना भाई, उसको उसका मन भागता रहता है, या मैं मुझे नहीं पढ़ना है, मेरा मन नहीं कर रहा, तो वही खुद को बांध के रखना, मतलब खुद को कंट्रोल, नियम संयम के साथ रखना। वाह, बजना स्टार्ट हो गया डीजे। हो ही नहीं सकता कि बजे ना गाना। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिंग टू थिंक, मतलब देखो काम करना, शांत करना, वन सेल्फ मतलब खुद को करना, एंड बिंग टू थिंक मतलब सोचना, एंड और एक्ट मतलब अपशंटली अच्छा सोचना। पुट वंस फुट डाउन मतलब कि किसी के ऊपर अपना पैर रख देना। देखो ऐसे मतलब स्टाइल में पैर रख देना। इसका मतलब दृढ़तापूर्वक विरोध करना कि ये हमारे हो बस, जैसे किसी के ऊपर दास की तरह बिहेव करना, उसके ऊपर पैर रख के कि ये बस ये हमारे दिमाग में हम मारो सबके, तो वही सब है। टेक ए फिल्म स्टैंड, अरेस्टेड हीज अथॉरिटी, अरेस्टेड मतलब त्याग देना अपनी, मतलब अथॉरिटी जो भी उसका मतलब वो है उसको त्याग देना, कि बस अब मतलब कठोर बन जाना कि अब अधिकार ये मेरा है, ये चीज़ है। नॉट टू एल्ड, डिफ्यूज़ वेरी फेवरली टू समथिंग। रैनिंग कैट एंड डॉग्स मतलब कि क्या होना कि मूसलाधार बारिश होना। अब देखो बिल्ली और डॉग ऐसे बरसेंगे तो पट पट लगेगा नहीं, फट फुट गिरेंगे, वर्षा होगी, तो मूसलाधार बारिश हो जाना, ठीक है। टू बी आल एट सी, गाना एक तो, टू बी आल एट सी मतलब कि अब देखो, टू बी आल एट सी मतलब कि समुद्र में होना ना, समुद्र में आप जैसे आँख खुले देखोगे, अरे 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 बीच में आ गए, ये तो असमंजस में हो जाना, अरे यार हम यहाँ कुछ नहीं, हम जाएंगे, तो मतलब कि फंस जाना, असमंजस में स्थिति में होना। टू बी ऑफ क्लाउड नाइन, टू बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब कि नौवें आसमान पे होना, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, सातवें आसमान में होना एकदम, तो वही चीज़ है एकदम, मतलब चरम सीमा पे होना, ऊपर एकदम उड़ना, वही चीज़ है। टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट उजागर करना। टू ब्रिंग मतलब मांग होना, टू लाइट मतलब उजागर करने के लिए। ब्रिंग मतलब क्या होता है, चाहना ना, ब्रिंग मतलब मांगना, ब्रिंग तो वही, टू लाइट मतलब कि उजागर करना, वही चीज़ हो गई। टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब झगड़ा करना, उसमें दांत लगा देना, नाखून फाखून सब लगा देना, मतलब क्या जी जान से लड़ना कि आज हम तो मारा तो कि हम दांत काट लेते, नेल मतलब नाखून वाखून लगा देना, तो वही सब झगड़ा करना, जी जान से लड़ना। टू गेट इन टू हॉट वाटर मतलब कि टू गेट मतलब इन टू हॉट वाटर मतलब जैसे कि तुम्हारा गर्म पानी में क्या हुआ, हाथ चला गया, तो क्या हुआ, मुसीबत आ गया ना बेचारे के ऊपर, बेचारा वही है। टू गेट इन टू ट्रबल, बेचारा ट्रबल में हो गया, मतलब मुसीबत में पड़ जाना। टू मेक बोथ इंड मीट्स, तो टू मेक बोथ इंड्स मीट का मतलब होता है किसी तरह से गुजारा करना हो जाएगा, ठीक है। टू लिव विदाउट वन इनकम मतलब किसी एक के मतलब इनकम पे जीना। लिव विथ इन मीन्स कुछ मतलब कैसे तैसे जी लेना। मैनेज एक्सपेंसेस विद जस्ट इनफ फंड मतलब बहुत ही कम पैसा होना, मतलब उसको कैसे भी मैनेज करना पैसे को, तो वही है। टू मेक बोथ मतलब मिल के हम लोग बोथ में एंड मीट्स मतलब मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब सोच के कि बहुत किसी तरह गुजारा करेंगे, इसका अलग से बना लेंगे। टू मेक बोथ मतलब मिलेंगे बोथ लोग, एंड मीट्स मतलब लास्ट में क्या होगा, मीट करके मिलने के बाद सोचेंगे कि यार कैसे तैसे गुजारा हो जाए बस हम लोग का यार, कि तेरे पास पैसा है क्या, तो मिल लेंगे, तेरे पास पैसा है क्या यार, मेरे पास इतना है, मेरे पास मतलब ऐसे तैसे गुजारा कर लेना। टू मेक बोथ इंट्स मीन मतलब टू पे थ्रू द नोस मतलब भारी कीमत देना, नाक से मतलब पैसे पैसे देना ना।
तो तू भाई नाक से पैसे दोगे, नाक से पैसे दे सकते हो नहीं ना भाई, तुम नाक से देने का मतलब क्या हो गया, बहुत भारी कीमत देना हो जाएगा। टू पुल वंस लेग मतलब किसी एक का टांग खींचना, मतलब कि किसी का टांग खींचना है, मजाक उड़ाना, यही सब बनाना उसको। टू मेक वंस हैट ऑफ, अब देखो हैट ऑफ का मतलब क्या होता है, हैट को उतारना, भाई टोपी को उतार देना, मतलब उसको सम्मान देना किसी को, तो किसी की प्रशंसा करना या सम्मान करना। भाई टोपी उतार दोगे तो क्या करोगे, सम्मानित दोगे, भाई टोपी उतार दिए, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया तुमको, ऐसे वैसे तुम बोलोगे। टू मेक टू वंस हिल, तो टू मेक्स टू वंस हिल मतलब कि भाग जाना अपने, मतलब एक भी हिल को, मतलब कैसे तैसे कुछ भी अपना हिल मतलब उठाना, जैसे लड़की बैठी है अपना हिल पहन के, अरे वो जैसे अचानक से मुसीबत आ गई तुरंत वो उठाई भागी, भैया हिल और थोड़ा हिल हाथ से साथ में उठाए भागो बस, धूम दबा कर भाग जाना। तो अपने मतलब अपने वन एक ही हिल को भी हाथ में से लेना, भाग जाना, टू टेक मतलब उठाना अपने हिल्स को, भागना बस, धूम दबा के भाग जाना। ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, देखो ए चीप मतलब एक टुकड़ा होना, ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब कि पुराने खांचे का। और जैसे ये फोटो में दिखा, देखो एक वो डब्बा है लेकिन उसी का एक खांचा मतलब एक और होना, मतलब जैसे बाप ऐसे पिता, वैसे मतलब वो होना, इसका मतलब ये हो जाएगा जैसा बाप ऐसा बेटा, जैसा वो भाई है उसका छोटका भैया वैसे पड़ा हुआ, मतलब यही बोलते हैं जिसका कि वही है द चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ए क्लोज फर्स्टेड पर्सन मतलब होता कंजूस आदमी होता है, क्लोज फर्स्टेड पर्सन कि मतलब बहुत ही क्या कंजूस होना, क्लोज फिस्टेड है। ए डीम ए दर्जन, देखिए ए डीम ए दर्जन मतलब कि एकदम कौड़ी के दाम होना, मतलब एक डीम मतलब कोई सामान है, तो टाइम का मतलब होता है दर्जन, अरे सॉरी टाइम का मतलब होता है पैसा होता है, तो टाइम पैसा है। एक दर्जन मतलब कि भाई दर्जन के हिसाब से बहुत ही, भाई केला तो एक हिसाब से सस्ता बिकता है ना, तो ये कौड़ी के भाव होना, तो दर्जन के हिसाब, एक दर्जन के हिसाब से बेचना मतलब कि बहुत ही क्या होना, सस्ता होना। ये फूल्स पैराडाइज, देखो एक फूल पैराडाइज का मतलब होता है ना, जैसे फूल पैराडाइज फिगर में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि जैसे कि हवाई महल होना, कोई एक एरिया है जैसे फूल पैराडाइज है, तो उसमें क्या है फालतू का, मतलब सपनों का महल होना, ऐसे समझो सपनों का महल होना, दिखावा, परेशानी नहीं जाने के बाद खुशी की स्थिति। ये फूल पैराडाइज का मतलब जैसे कि स्वर्ग में गए ना, लेकिन दिखावटी स्वर्ग में गए, अब तुम उसमें जा तो रहो लेकिन क्या है उसमें परेशानी है, तुमको मतलब दिखना नहीं, एक मतलब कोई मूर्ख बनाने वाला है, तो मैं सामने मूर्ख टाइप का एक स्वर्ग को मतलब कि जहाँ मतलब इंजॉयमेंट मिल रहा है वैसा शहर बसा देना, या कुछ ऐसा होना। तो फूल पैराडाइज एक ऐसा शहर ही होता है कि वो बनावटी है, बनावटी माहौल है, मतलब उसमें इंजॉय तुम देखने बाहर से लग रहा है अच्छा है, लेकिन अंदर जाओगे तो बड़ी परेशानी है। तो बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीज़न, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन ए पर्सन दैट नोइंग अबाउट द पोटेंशियल ट्रबल, परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति होना। ये मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब कि लकड़ी का, स्ट्रॉ मतलब कि वो लकड़ी लकड़ी की होता है ना, उसी के बना हुआ जो बना होता है, ये फिगर में लिखा हुआ है। तो ये क्या कमज़ोर व्यक्ति है ना, ये तो कुछ करेगा थोड़ी, तो ये तो ढांचा बना दिया गया है बस मनुष्य का है, तो कमज़ोर व्यक्ति इसको कहेंगे इसको। ए नीडल इन ए हैशट्रैक्स मतलब घास के ढेर में सुई मिलना, मतलब क्या है इम्पॉसिबल ही है ना, तो नीडल इन ए हैशट्रैक मतलब घास होता है, तो उसमें गिर जाएगा तो कोई मिलेगा क्या, तो मुसीबत मतलब क्या है, मुश्किल काम है। तो घास के ढेर में सुई होना का मतलब मुश्किल काम होना, या इम्पॉसिबल अटैम्प्ट मतलब तुम इम्पॉसिबल अटैम्प्ट करना मतलब खोजना लेकिन निरर्थक काम करना। ए पीस ऑफ केक मतलब एक, अब भाई बहुत ही बच्चों का खेल होना, भाई अब रखा हुआ है ऐसा पीस ऑफ केक रखा है, बच्चों उठा के पट्टा से खा लोगे, बहुत आसान हो रहा है ना, बच्चों का खेल है वो तो। स्ट्रॉम इन ए टी कप, स्ट्रॉम मतलब तूफान कर देना, इन ए टी कप मतलब कि चाय के बारे में बताओ, चाय छोटा सा चाय है और तुम उसमें तूफान ला रहे हो कि मतलब चीनी कम बा भैया, मैं तू चाय पत्ती ज़्यादा डाल दिया, मतलब छोट के तो भैया चाहे बार तुम होते नौटंकी इतना, तो बात को फालतू को बात को बतंगड़ बनाना बस, कुछ नहीं है। ये वाइट एलिफेंट, अब एलिफेंट है वाइट है, अब बताओ काम तो करेगा कुछ नहीं, वही करेगा ना भाई, हाथी के चलने वाला ही काम करेगा, मतलब देखने में हाँ सुंदर है ये बात है, सफ़ेद है तो क्या मतलब है, महंगा पड़ा पहली बात तो, अब परेशानी का स्रोत है भैया, हाथी लाए उसको खिलाओगे पिलाओगे सजाओगे ऐसे करोगे, अब करना क्या है, कुछ नहीं मिलना वही है, हाथी तो हाथी, तो वही है महंगा पड़ना या परेशानी का स्रोत होना, कॉस्टली पड़ना, ट्रबल सम,
लिखा है ना इसमें ऑनर दिखाइए, ऑनर, इट्स ऑनर, मतलब जो भी लाएगा उसको दिक्कत ही होगा ना खिलाने पिलाने में, सजाने में सब। एचल्स हिल्स, हिल्स मतलब कि एचल्स हिल्स का मतलब कमजोरी होना। हिल्स मतलब तुम्हारा जो पैर की नीचे एड़ी वाला होता है उसमें क्या, एचल्स मतलब कि कुछ चूब जाना, तो उसको बोलते हैं कमजोरी हो जाना, मतलब वहाँ पे ऐठन होना, इस टाइप का। आल मून साइंस का मतलब दिखावटी होना, जितने भी जो मून साइन है वो दिखावटी नहीं है, क्योंकि ये मून जो चमक रहा है रात में चमकता है उसका खुद का प्रकाश होता ही नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है, चमकता है, तो वो दिखावटी है, तो उसका जो चमक होता है दिखावटी होता है, तो इसलिए दिखावटी इसको बोलते हैं। कॉन्कशेड नॉनसेंस इसको बोलना, फार फॉर रियलिटी। एन एक्स टू ग्रीन, देखो एक्स मतलब होता है टंगारी होता है ना, टांगे जो होता है, एन एक्स टू ग्रीन मतलब उसको ग्राइंड करना, मतलब क्या, और तुम उसको मतलब वो धार कर रहे हो, कुछ तो बात है ना, क्यों क्यों निजी स्वार्थ है भाई तुम्हारा, क्योंकि तुम धार नहीं करोगे तो पेड़ कटेगा नहीं, पेड़ कटेगा नहीं, तो इसीलिए टंगारी को तुम अगर रेत रहे हो, उसको धार दे रहे हो, तो यानी उसको तुम्हारा निजी स्वार्थ है, नहीं तो तुम उसको टंगारी को पूछते तक नहीं, तो निजी स्वार्थ होना है ना। उसके बाद है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब फिर से तुम ड्राइंग बोर्ड में जाना। देखो क्या मतलब है कि जैसे कोई हम लोग प्रोजेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है, ले लिए प्रोजेक्ट लिए हैं, काम चल रहा है, सब कुछ बता दिए, देखो यहाँ ऐसे करना वैसे करना है, हम पहले ही ड्राइंग बोर्ड पे बता दिए थे कि यहाँ ऐसे करना वैसे करना, अब सब लोग भूल गए, तो हम कहीं चलो भैया चलो फिर से समझाओ तुमको ड्राइंग बोर्ड पे, ड्राइंग बोर्ड पे फिर से ले जाओगे, मतलब क्या है, नए सिरे से स्टार्ट करना, चलो भैया फिर से दिखा, देखो भैया अब बोर्ड पे दिखाएंगे, ऐसे ये बताए थे, ऐसे करना है वैसे करना है, तो कोई चीज़ को शुरू से स्टार्ट करना। बॉल इन योर कोर्ट, अब कोर्ट का मतलब होता है जैसे जो जहाँ पे ये मैच होता है उसको बोलते हैं कोर्ट, जैसे ग्राउंड, ग्राउंड होता है तो हर ग्राउंड का नाम है कोर्ट। तो कोर्ट का मतलब जैसे जैसे हम लोग चिड़िया खेलते हैं ना, तो उन लोग का अलग अलग कोर्ट, जैसे तुम्हारा अलग कोर्ट है, हम लोग का अलग कोर्ट है, दो कोर्ट रहेगा, तो दो कोर्ट है, तो अब अगर बॉल गिर गई है तुम्हारे कोर्ट में, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, तुम उठाओगे ना, तुम ना पूछ करके मारोगे, तो जिम्मेदारी होना, जिम्मेदार होना। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बहुत ही खुशी हुई व्यक्ति के मतलब जाने, बी ग्लैड मतलब बहुत ही खुशी होना, टू सी मतलब देख के, द बैक ऑफ मतलब वापस जा रहे हैं, जैसे मेहमान आते हैं वापस जाते हैं तो खुशी होता है, अरे जाएँ गए कैसे गए, तो वही है जाने की खुशी, व्यक्ति के जाने की खुशी है, बहुत ही खुशी। बिल्ड कास्टस इन द एयर, अब देखो बिल्ड मतलब बनाना, कास्टस मतलब महल होता है, इन द एयर मतलब हवा में, तो हवाई महल बनाना मतलब कि स्वप्न देखना, बड़ी बड़ी वो चीज़ हवाई के लिए बनाना, ठीक है। डे ड्रीम, हैव अनरियलाइज्ड आइडियाज़ मतलब ऐसे सब पुलावी वो पुलावी ख्याल आना, ये सब चीज़ टाइप का है। इम्पॉसिबल ड्रीम, होप्स होना। कैरी द डे, कैरी ड डे मतलब कि जीत हासिल करना, कैरी मतलब कि कैरी कर लेना, मतलब वो, अरे यार जैसे किसी चीज़ को कैरी करते हैं ना, हाथों में लेते हैं, डे मतलब दिन को ले लेना, मतलब कि तुम क्या खेल लिए, पूरे दिन को तुमने अच्छे से कैप्चर कर लिया, जितना तुमने सोचा था उसको जीत हासिल कर ली तुमने उस दिन की, तो जीत हासिल करना, तो कैरी द डे मतलब तुमने दिन को क्या करा, कैरी कर लिया, दिन को तुमने संभाल लिया, मतलब सब कुछ तुमने कर लिया, जीत हासिल कर लिया। कॉच पोटैटो मतलब तो आलसी व्यक्ति, अब कॉच पोटैटो, अब पोटैटो है बैठा है आलसी, देखो कभी पोटैटो को उठा के देखो, ये आलसी ढंगा ढंगा ऐसे गिरा दो, गिरता चला जाएगा, ढंगा 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 ऐसे पलटते पलटते पलटते, आलसी है भैया, कहीं भी गिरेगा। कट कॉर्नर, देखो अब कॉर्नर क्या होता है, जैसे कि कहीं जाना है मुझे ना, और रास्ता दिया है, ठीक है, अब मैंने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, तो अब ये ऐसे मतलब डायरेक्ट हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ से घूम कैसे जाते थे, मैंने यहीं से रास्ता खोल दिया, तो अब ये शॉर्टकट जाने लगे, तो वैसे ही तो किसी कॉर्नर को कट करना का मतलब क्या है, सबसे आसान सस्ता या तेज़ तरीके से करना ना, बहुत ही शार्पनेस टाइप का सोचना। देखो फाल मतलब कितना फ्लैट मतलब खड़े गिर जाना, इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग देखो ऐसे चले जा रहे थे, ठीक है, बढ़ते चले जा रहे थे, ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे, तुरंत फट से गिर गया, खत्म, इसका मतलब क्या होगा, असफल हो जाना, तुरंत ही प्रॉफिट, मतलब बेचारे को फील हो जाना। गेट वन समबडी नर्वस मतलब किसी को क्या करना, नर्वस करना, किसी का दिमाग ख़राब करना, वही होगा ना इसमें तो। गो टू द डॉग्स मतलब कि बर्बाद हो जाना, जाओ तुम डॉग्स की तरफ हो जाओगे, मतलब डॉग्स क्या बर्बादी में घूम रहे हैं इधर उधर, भौं भौं कर रहे हैं, मन मनानी बर्बाद हैं सब तो
खिचड़ी पकाएंगे, मिल के बात करेंगे, क्या होगा, चल ठीक बना। अब बर्बाद ही तो है। द गो टू द डॉग्स मतलब कुत्ते की तरह जाओ, हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ। टू बी रूड मतलब कि बर्बाद होना। डिस्ट्रॉयड से बना हुआ है, डिटीरिएटेड बना हुआ है, जिसका मतलब डिस्ट्रॉय होना। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब किसी, हिट द नेल मतलब कि, नेल मतलब कि ठोकना, ठीक है। नेल मतलब होता है कील होता है, ऑन द हेड मतलब दिमाग पे। तो मतलब दिमाग पे एकदम सटीक ऐसा कुछ मार देना उसको कि उसका बुद्धि खुल जाए, उसी पे सटीक जवाब दे देना एकदम। ऐसा कुछ बोल दो सीधा जो चुभे, तुरंत दिमाग में चुभ जाए उसको, तो सटीक जवाब देना, वही है। नेल मतलब चुभना, यहाँ पे उसको सीधे दिमाग में चुभ जाए, मतलब सटीक जवाब दे देना पट्टे से, बस वही है। इन द निक ऑफ टीम, सही समय। इन द निक ऑफ टाइम मतलब इसको खुद ही बोल रहा है, सही समय पर। इन द निक ऑफ टाइम बहुत निक लागेला, ऑन द टाइम जो भी करवा निक करा ना, बोलते हैं ना अपने देहाती में निक लागेला, ऐसे वो निक मतलब बहुत अच्छा होना, ऑफ टाइम मतलब सही समय पर। किक द बास्केट मतलब कि लात मारना, बास्केट मतलब बल्टी को। इसका मतलब अब लात मार दोगे तो बल्टी फूट जाए पट्टे से, हो गया ख़त्म, चल बस गया, बल्टी ख़त्म हो गई। तो मम्मी यहाँ की मारेंगी, बल्टी तोड़ दी है, बेचारे को बर्बाद कर दिया बल्टी को, वही है मतलब चल बसना या बर्बाद हो जाना। तो किक द बास्केट का मतलब बर्बाद हो जाना, चल बसना ही हो जाएगा। किक टू बर्ड्स विथ वन स्टोन मतलब एक ही पत्थर से दो चिड़िया को मार देना, मतलब कि उसमें हिंदू बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाना, वही है। मेक ए बी लाइन फॉर, बी लाइन को मेक मतलब बनाना, ए बी लाइन मतलब कि एक मधुमक्खी जो लाइन बनाती है वो कहती है सीधा बनाती है, मतलब भन्ना चढ़ेगी सीधे चलेगी। तो एक सीधी रेखा बिल्कुल सीधा जाना, ठीक है। ऑन हो जाएगा टेंटर हुक मतलब चिंता में होना। ऑन टेंटर हुक मतलब टेंटर हुक मतलब कि चिंता में होना। एंड सस्पेंस एंड एनएक्सटी एनएक्सीएस, एनएक्सीएस मतलब कि देखो चिंता होना, ये भी होता है। एनएक्सटी मतलब होता है चिंता होना। एनएक्स 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 चिंता होना। वंस एंड फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए। वंस मतलब एक बार, एंड फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है रूल द रूट, हावी होना। रूल द रूस्ट रूस्ट रूल द रूस्ट है। रूल द रूस्ट मतलब कि रूल मतलब शासन करना, द रूस्ट मतलब घर पे, तो घर पे शासन करना। इसका मतलब क्या हो निकलेगा, मतलब तुम्हारे पर कोई घर पे शासन कर रहा है, यानी कि तुम्हारे पर हावी है, इसका मतलब ये निकलेगा ना। तो रूल द शासन, इसका मतलब होता है रूल द रूस्ट मतलब कि तुम्हारे घर पे शासन करने का मतलब क्या होता है, हावी है कोई चीज़, वो हावी हो जाएगा। या तो मतलब इन कंप्लीट कंट्रोल में रखना उसको। भाई तुम शासन कर रहे हो तो कंप्लीटली क्या कंट्रोल में रखे हो, टू मेक ऑल द डिसीजन, तुम पूरा क्या किए हो कि पूरा क्या करो लोगे तुम, वो फैसला लोगे। टू डोमिनेट, सबको डोमिनेट करके तुम ही शासन करोगे, तो वही चीज़ है, मतलब पूरी तरह से अपने घर पे चलाना। जैसे कि कोई मेन घर का मालिक हो, वो उसको चलाएगा। रूल द रोस्ट मतलब पूरे शासन करना उस पर कि मेरा ही चलेगा, हावी होना, ठीक है। स्ट्रेन एवरी नर्व, ठीक है। स्ट्रेन को मतलब क्या होता है, प्रयास करना। एवरी नर्व मतलब नर्व का मतलब नस होता है ना, नस, नर्व से नर्स होता है, नस होता है। तो हर एक नस नस को पूरा स्ट्रेंथ लगा देना, मतलब पूरा। तो स्ट्रेन मतलब तनाव होता है। एवरी टर्न मतलब हर एक नस को तान तान के इसको पूरा मतलब पूरा अपना प्रयास जी जान लगाता है। जैसे होता है ना कि कोई जिम में जाता है, उठाता है डम, वो पूरा जिम वाला लिफ्टिंग करता है, उठाता है उसको गीज के, तो पूरा नस उसका तो पूरा प्रयास करता है, खून पसीना एक करना, मतलब स्ट्रेंथ एवरी नर्स। टेक्स्ट टेक्स्ट आफ्टर मतलब एक जैसा होना। टेक्स्ट आफ्टर मतलब सिमिलर होना, एक जैसा होना। टेक्स्ट आफ्टर एक जैसा होना। द लास्ट स्ट्रॉ मतलब कि आखिरी। स्ट्रॉ का मतलब होता है वो डंडा, अरे यार इसको तिल बोलते हैं, तिल, अरे क्या होता है, जैसे कोई बोझ हो जाता नहीं लगा, लकड़ी का बोझा हो जा होता है, तो उसका आखिरी बोझा रखने वाला वो होते हैं, उसी को बोलते हैं। जैसे बोझा का लकड़ी रख रहे हैं तो आखिरी लकड़ी रखना। जैसे तुम्हारे ऊपर कोई बोझा रख रहा है, तो बोझा रख रहा है तो एक आखिरी वो लकड़ी रख देंगे, तुम लेके लौट जाओगे, ला अब उसको उठेगा नहीं, तो वही है। तो द लास्ट स्ट्रॉ मतलब एक आखिरी वो चीज़ होना कि स्थिति की आसानी बनाने वाला आखिरी परेशानी, मतलब उस पर अगर रख दिया तो उसके बाद में मतलब कि उठ नहीं पाएगा, तो वो चीज़ रहेगा। फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज़, सीरीज़ में मतलब प्रॉब्लम होना ना लास्ट, क्योंकि सीरीज़ में रखेंगे प्रॉब्लम 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 में प्रॉब्लम, मतलब सीरीज लग गया, तो उसकी लास्ट वाला सीरीज अगर तुम्हारे ऊपर आप पड़ गया तो हो गया ख़त्म। थ्रो इन द टॉवल मतलब कि मतलब हार मान लेना भाई, टावल को तुम फेंक दोगे ऐसे ही, थ्रो इन द टॉवल।
अब थ्रो इन द टॉवल, जैसे तुम सोचो तुम्हारा टॉवल उड़ जाता है, ऐसे हवा में उड़ जाएगा, तो तुम पकड़ लोगे क्या? नहीं पकड़ पाओगे, हार नहीं मानना पड़ेगा तुमको। तो हार मान लेना होता है। थ्रो इन द टॉवल मतलब टॉवल ऐसे उड़ जाना, मतलब होता है कि तुम्हारा हार मानना, भाई हार ही मानना पड़ेगा, भाई टॉवल मेरा उड़ ही जाएगा ना आराम से। या एक्नॉलेजेबल डिफेक्ट हो जाना, टू बी टेकन अबैक मतलब कि हक्का बक्का होना। टू बी टेकन अबैक मतलब कि सरप्राइज होना, भाई टेकन अबैक मतलब वापस आ जाना। सब लोग कहेंगे हैं अरे ये कैसे वापस आ गया, तो शॉक हो जाएंगे, अरे यार कैसे हो गया, मतलब कम बैक करना, वही होगा। टू बी टेकन अबैक मतलब कम बैक करना, वही चीज़, हक्का बक्का तो हो ही जाएंगे सब लोग देख के। टू गेट कोल्ड फीट मतलब कि तुम्हारा जो पैर होता है ठंडे में होना, ना पूरा पैर काँप रहा है, तो क्या हो, तो घबरा रहे हो ना। ठंडी में देखो बेचारा, ठंडी में खड़ा है, पैर घबरा रहा है, उसका नीचे काँप रहा है, तो क्या हो रहा है, घबरा रहा है। तो टू एक्सप्रेस नर्वेशन और एनेक्सटी में तो परेशानी होता है बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, को कुछ करने से पहले क्या करना है, वो नर्वस है बेचारा, अपना एक्सप्रेस करना, घबराहट होना। टू गेट कोल्ड फील्ड, टू जंप ऑन द बैंड वैगन। देखो बैंड वैगन का मतलब ना जो ढोला बजाते हैं, जो बजता है ना, पहले तो बजाते थे ढिचे ढिचे, वो उससे बनाते थे, तो तड़ुआ बजाते थे, अब तो डीजे आ गया ना। तो अब क्या है, टू जब मतलब कूद जाना, अब बैंड में जो बजाने वाला उसी में कूद जाओगे, सब जैसे नाच रहे हैं वैसे तुम भी नाचने लगोगे, है ना। सब कूदेंगे तो मुँह कूदोगे, तो इसका मतलब वही हो गया कि जैसे सब कर रहे हैं वैसे तुम ही करना, मतलब बहती गंगा में हाथ धो लेना। जैसे गंगा बह रही है, सब हाथ धो रहे हैं, तुम ही धो लो, जैसे सब नाच रहे हैं तुम ही नाचो, जो कर रहे हैं सब वही करो, तो वही चीज़ है, सेम करना है। तू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड, जितना पॉपुलर ट्रेंड है, नाच रहे हैं सब, तुम ही नाच रहे हो, तो वही है। गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ ए लाइकली एंड सक्सेड, है ना। गेट इन्वॉल्व मतलब तुम घुस जाना, इन एक्टिविटी करना, बिकॉज इट इज़ ए लाइकली, क्योंकि तुम पसंद करो, टू टू सक्सेड, मतलब जो भी वो लोग कर रहे हैं देख के तुम भी वही सेम सेम कर रहे हो। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब कि अब देखो हाथ की दूरी से तुम किसी को ऐसे दूर रखना, इसका मतलब क्या होता है, दूर से सलाम करना, भैया तो दूर रहा, पास मत आओ हमारे, तो एक हाथ तो दूर रहा, पास मत आओ हमारे, दूर से सलाम करा। टू मेक अप वंस माइंड मतलब किसी का क्या करना, माइंड बना देना। टू मेक अप वंस माइंड किसी का माइंड बना देना का मतलब है निश्चय करना। टू डिसाइड वाट टू डू मतलब उसके माइंड को बना देने का मतलब क्या है, उसको बता दोगे कि देखो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है ना, बेचारे को निश्चय करा दोगे, हाँ चलो ये करना है। टू मिस द बोट या बस मौका गवा देना, भाई मिस करना बोट मतलब कि भैया जैसे हम लोग कहीं गए हैं नदी उदी में, बोट चली गई तो मौका मिस हो गया, बस जा रही है बस चली गई, लो वही मौका चला गया। टू पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त करना। टू पुट विथ पुट अप, तो पुट अप विथ, तो इसका मतलब होता है पुट अप मतलब कि मतलब सहना, विथ मतलब किसी और के साथ, मतलब ज़बरदस्ती उसके साथ पुटअप करना, मतलब रहना, पुटअप करना, तो बर्दाश्त करना बस मतलब रहना, टंगे रहना उसके साथ, किसी के साथ टंगे रहना, किसी के साथ टंगे रहना मतलब बर्दाश्त कर रहे हैं, चलो क्या करें, वही चीज़। टू टेक टू हर्ट दिल पर लेना, इसमें तो सीधा है कि ले लेना, दिल पे ले लेना बात कोई चीज़ को। टर्न ए ब्लाइंड आई मतलब बंद आँखें मतलब अंधा बन जाना। टर्न ए ब्लाइंड आँखें मतलब टर्न मतलब बदल जाना, इन ए ब्लाइंड आई मतलब कि उसमें अंधे आँखों में, जो अंधे लोग होते हैं उस आँखों में मतलब अंधा बन जाना। इसका मतलब क्या है, इग्नोर करना सिचुएशन को, फैक्ट और रियलिटी को तुम इग्नोर करना। वैनिश का मतलब होता है साफ़ सफाई होता है, ये इनटू है थिन एयर होता है गायब होना। देखो वैनिश का मतलब होता है साफ़ होना, इनटू थिन एयर का मतलब होता है ना कि थिन मतलब बहुत ही पतले हवा में क्या करना, गायब हो जाना। इसका मतलब क्या होता है, गायब ही हो जाएगा, ठीक है पूरा। वैनिश का मतलब होता है धोना या साफ़ सुथरा की चीज़, उसका मतलब ये होता है। ए बर्ड आइज व्यू, बर्ड आइज का मतलब कि जैसे कि बर्ड का आई कैसे होता है, ऊपर से लोग देखते हैं ड्रोन की तरह, कैमरा की तरह देखिए पूरा पूरा बड़ा बड़ा आदमी को दिखता है, पूरा लंबा सा बड़ा सा। इसका मतलब ऊंचाई से विस्तृत दृश्य दिखना, ऊपर से अच्छे से पूरा मतलब व्यू दिखना, तो यही हो जाएगा। जैसे सैटेलाइट हम लोगों पर लगा हुआ है, तो वो क्या है, इसको बोल सकते हैं सैटेलाइट जिसे बर्ड आइज व्यू, या सैटेलाइट गिव्स मी ए बर्ड्स आइज व्यू टू साइंटिस्ट, हाँ ऐसे बोल सकते हैं। एक केक वाल्क
एक केक वाला मतलब अत्यंत सरल होना, जैसे एक अभी आया था केक और पीस आया था, ऐसे केक वाल का आ गया तो अत्यंत सरल काम हो जाना, खा लेंगे उठा के। ये लॉफिंग स्टोक का मतलब होता है हंसी का पात्र बन जाना ना। लाफिंग का मतलब हंसना होता है, स्ट्रोक का मतलब उसका पात्र बन जाना, तो हंसी का पात्र बन जाना। ये लाइव वायर का मतलब जिंदा दिल व्यक्ति। देखो लाइव वायर का मतलब जैसे कि जो हम लोग घर घर में तार गया है ना, तो इसमें बोलते हैं लाइव वायर है, मतलब कि मतलब लाइव वायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें करंट होता रहता है, इसलिए बोलते हैं ये तो कोई लाइव वायर है, इसको छूना मत। तो अब कोई भी इंसान है और जिंदा दिल है, उसको बोल सकते हैं लाइव मैन बोल सकते हैं, यहाँ वायर लिखा है तो वही जिंदा दिल व्यक्ति होना। ए मैन ऑफ लेटर्स होता है, मतलब विद्वान होना। ए मैन है ऑफ लेटर्स का मतलब लेटर्स को मतलब चिट्ठी, चिट्ठी से भरा हुआ क्या एक आदमी है, मतलब वो पूरा ज्ञाता है। तो क्या हो जाएगा वो लिटरली, मतलब जो लिटरली है पढ़ने लिखने वाला, जिसको बोलते हैं लिटरेचर वाला। प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर, देखो प्रोफेसर है इन लिटरेचर मतलब कि वो पढ़ने लिखने में, चिट्ठी उट्ठी उसके कला के बारे में, तो उसको बोलते हैं विद्वान बोलेंगे। ये सी चेंज, सी चेंज मतलब पूर्व परिवर्तन होना। सी मतलब जैसे कि जो भी है, सी मतलब होता है समुद्र होता है, चेंज जब होता है तो क्या बोलेंगे उसको, पूर्ण परिवर्तन होना। भाई कभी ज्वार भाटा आता है, कभी आता नहीं है, कभी नहीं आता है, तो क्या होता है पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, सी चेंज का मतलब होता है, सी मतलब होता है समुद्र पूरा। अब समुद्र देखो चेंज नहीं होता पूरा, कभी ठंडा कभी गर्म, तो ये ऐसा तो पूरा तो भाई सी तो छोटा सा है नहीं, बहुत बड़ा सा है। अब चेंज होगा तो पूर्ण परिवर्तन होगा ना। एवब बोर्ड मतलब बोर्ड के ऊपर ना, तो एवब बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड के ऊपर ईमानदारी। तो हम लोग उसको ऐसे याद कर लेंगे। देखो बोर्ड का मतलब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड है भाई, इन लोगों में नकल वकल जो भी चलता होगा, ठीक है चलता है, लेकिन हम लोग उससे भी ऊपर हैं भैया। देखो मैं जो भी है बोर्ड चाहे जो कहे, यूपी बोर्ड में नकल हो चाहे जो हो, लेकिन मैं उससे ऊपर हूँ भैया। मैं तो मेरे अंदर ईमानदारी है। वो लोग नकल कराएं चाहे ना कराएं भैया, मेरा बोर्ड जो है, मेरे मैं वो बोर्ड के ऊपर हूँ, मैं मेरे अंदर ईमानदारी है। तो वही है विदाउट एनी सीक्रेट, ईमानदारी होना, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक होना। एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स होता है, ठीक है। अब एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, अब देखो वर्ड कम बोल रहे हो, एक्शन ज़्यादा कर रहे हो, इसका मतलब कथन से तुम अधिक बोल ही रहे हो। जितना तुम्हारा कथन नहीं हो तुम उससे ज़्यादा बक 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 बोल ले रहे हो, मतलब तुम्हारा स्टाइल ही दिखा रहे हो। इसका मतलब क्या, मतलब फालतू तुम। तो वाट यू डू इन अ मोर इम्पोर्टेंट, मतलब जो करना चाहिए सही से तुम्हें वो तुम नहीं कर रहे हो, नौटंकी रख दिखा रहे हो, तो इसका मतलब ये हो एक्शन स्पीक है। एलाइव एंड किकिंग, अच्छे स्वास्थ्य में। एलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है इन गुड हेल्थ। एलाइव मतलब जिंदा ही हो, एंड किकिंग मतलब कि हाथ पैर मार रहे हो। किकिंग मतलब किक करना ना, किक करना जैसे पैर मारना, लात मारना, तो मतलब अच्छे से क्या, तो मान तुम हाथ तो स्वास्थ्य है। जैसे एक बच्चा पैदा हो जाएगा तो कहेंगे एलाइव एंड किकिंग, वो मतलब जिंदा है, एंड किकिंग मतलब वो पैर हाथ मार रहा है, इसका मतलब वो अच्छा स्वस्थ है, इन गुड हेल्थ है। तो छोटे बच्चे के लिए बोल सकते हैं एलाइव एंड किकिंग। ऑल एंड सेंड्री, तो इसमें हर कोई बिना भेद के। एवरीबडी विथआउट डिस्टिंक्शन एंड ऑल इंक्लूडेड, मतलब हर कोई बिना भेद के। देखो आल मतलब सभी हो जाएगा, एंड मतलब और हो जाएगा, और सनड्राई का मतलब होता है छिटपुट मतलब बिखरा होना, ठीक है। तो इसका मतलब होगा सभी हैं लेकिन कैसे सभी बिखरे हुए हैं। जैसे हम लोग किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ सभी लोग हैं एक साथ ही हैं, लेकिन क्या है बिखरे हुए हैं, और उसमें कोई मतलब दूसरे कास्ट का है, कोई दूसरे कास्ट का है, तो मिलजुल के है ना। मतलब सभी हैं लेकिन मिलजुल के हैं, मेरे पास सब कुछ है। तो उसका कहने का मतलब है एवरीबॉडी विथआउट डिस्टिनेशन, सभी लोग हैं लेकिन बिना किसी भेदभाव के हैं। वह चीज़ यहाँ पे ऑल एंड सन्डे, मतलब सब हैं लेकिन बिखरे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं हर हर कोई बिना भेद के हो जाएगा। सब कुछ है लेकिन बिना भेद के, जैसे कि दुकान में देखो सब कुछ है उसके पास, पता कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है, तो वही चीज़ है सब कुछ होना। एंड आयरन विल का मतलब लोहे की तरह क्या होता है, विल मतलब इच्छा होना, कि मतलब एकदम कठोर इच्छा होना, मतलब मजबूत दृढ़ संकल्प होना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन होना। एक फिर्म ओपिनियन मतलब कि एक कठोर संकल्प होना, ओपिनियन मतलब। एंड ओपन मतलब खुली किताब होना, कोई भी आए पढ़ के चल जाए, खुली किताब होना, कोई भी आए मतलब कोई भी सीक्रेट ही नहीं होना उसका, कोई भी आए पढ़ के चला जाता है तुमको, तो कोई सीक्रेट नहीं होना। एज हार्ट एज नील, ऐसा हार्ट होना जैसे कि नील, जो कि वो होता है कील होता है वो, जैसे हाँ
तो इमोशनलेस समझिए, मतलब उसके पास इमोशन इतना हार्ड होना, जैसे कि किल इतना इतना वो होता है, हार्ड होता है, उसी की तरह क्या होना है। नील जो कि चुभता है ना, नेल्स मतलब खिल्ला होता है, खिल्ला चुभता है, तो ऐसा हार्ड होना कि वो चुभ रहा है। तो इसका मतलब क्या, इमोशनल लेस है, तुम्हारे पास इमोशन ही नहीं है यार तुम। अनरिलेशन अनरिलेटेड मतलब क्या होता है, देखो रिलेटिव मतलब रिलेशन से बना हुआ होता है, तो रिलेंटिंग रिलेंटिंग है, अनरिलेंटिंग है, तो मतलब कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास इमोशन लेस हो तुम। टू हैव नो फीलिंग, तुम्हारे पास कोई फीलिंग ही नहीं होना। एट ए स्ट्रेच मतलब लगातार स्ट्रेच करते रहना। एट ए स्ट्रेच मतलब रोज को देखो, एक्सरसाइज को रोज ही करता हूँ ना, तो एट ए स्ट्रेच मतलब स्ट्रेच हम मैं करता रहता हूँ, ऐसे आते लोग, मैं मतलब मैं ही स्ट्रेच करता रहता हूँ। पैर को रोज स्ट्रेच करते हैं, हाथ को ऐसे करना, पैर को ऐसे करना, स्ट्रेच मतलब लगातार मैं करता रहता हूँ इसको हमेशा, जिससे कि दिक्कत ना हो मुझे दौड़ने में, जो भी है। एट बैक एंड कॉल, ठीक है, एट बैक एंड कॉल मतलब कि बैक बैक मतलब होता है इशारा होता है, एंड कॉल मतलब कि फ़ोन पे है ना। तो एट बैक मतलब एक इशारे पे, एंड कॉल ना, तो इशारे पे क्या करना, नाचने वाला। तो एट हिज डिस्पोजल, एट हिज डिस्पोजल मतलब इशारा पे, नाचने वाला। टू बी डोमिनेटेड बाई समवन, किसी एक के द्वारा क्या करना पे, डोमिनेट करना, उसको बार बार घुमाना। टू बैक एंड कॉल मतलब कि बैक मतलब होता है तुम्हारे इशारे पे, एंड कॉल मतलब, अरे याद करो ना, कॉल पे यार कोई नहीं कॉल करता है, इशारे पे नाचने वाला काम होता है, तो वही हो जाएगा। 147 एट डेजर्ट राउंड का मतलब होता है दुश्मनी होना, एट डेजर्ट राउंड। इनिमीज हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी, इंपॉर्टेंट है ये। इनिमीज तो इनिमीज तो पता है दुश्मनी होता है। हॉस्टाइल मतलब कि हॉस्टल में जो रहता है, ऐसे याद करो, हॉस्टल में रहते हैं तो उनमें झगड़ा होता रहता है, इस रूम से उस रूम में झगड़ा होता है, तो हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी होता है ना, हॉस्टाइल। हॉस्टल से याद करना, हॉस्टल में बताया झगड़ा, अच्छा हॉस्टल में मतलब तो दुश्मनी होना। तो एट डैगर डैगर ड्रॉ, तो एट डैगर डैगर्स का मतलब है खंजर मारना ना। एट डैगर्स ड्रॉ मतलब कि देखो, ड्रॉ मतलब बनाना होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा मारने से है, क्योंकि तुम खंजर को ऐसे मतलब मार रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर दुश्मनी है, तो एट डैगर ड्रॉन का मतलब दुश्मनी हो जाएगा। इसके बाद 148 का एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है, अब है एट लॉगर हेड। देखो लॉगर हेड का मतलब कि जो अपने सर को मतलब उलझाना, भिड़ाना। अब तुम बताओ भिड़ाओगे क्यों, क्योंकि सामने वाला, जैसे कि मेरा किसी से झगड़ा हो गया, वो भी मेरे से सर भिड़ा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मेरे से डिसएग्री था और मैं भी डिसएग्री था, इसीलिए झगड़ा हुआ है। या तो मैंने ही सीधा मना कर दिया, भाई हम ना करें, हम ना सुनो तार, तो मैं नहीं सुनूंगा। तो ये बोला, तो टू डिसएग्री स्ट्रांगली, किसी को मैं सीधा मना कर देना इसलिए, या तो फिर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समवन, किसी के साथ मतलब कि विवाद हो जाना, असहमति कारण हिंसक विवाद हो जाना, तुरंत असहमति होना, जहाँ पे डिसएग्री होना, बस मेन यही है कि लॉगर हेड को मतलब फिर सर को उलझाना क्यों, झगड़ा क्यों करना। हेड भिड़ा रहे हैं, शायद कोई अपना हेड किसी से भिड़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मान ही नहीं रहा, बात ही नहीं मान रहा है, इसीलिए इनसे विवाद होगा ही। एट सी वही है, अब एट सी का मतलब परेशान होना, कंफ्यूज होना। अभी तो बताया था ना कि जो समुद्र में ऐसा कुछ जगत कर चारों तरफ से देखोगे, अरे ये तो समुद्र के बीच में है, तो कंफ्यूज होगा ना, अरे यार यहाँ कहाँ से आ गए, क्योंकि चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो कंफ्यूज होना, परास्त हो जाना, एट अ लॉस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो जो उसका मीन निकाल सकते हैं ये होता है। ब्लैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या, बैक सीट ड्राइवर, जैसे कि हम कोई गाड़ी चला रहा है, पीछे से कोई बताया भैया ऐसे करो ऐसे करो, अरे यार ड्राइवर तो वो है, तुम पीछे से बता रहे हो फालतू का, मतलब जो बेचारा ज्ञानी काम कर रहा है उसी में तुम दखल कर रहे हो, तो वही हो जाएगा, बिना ज्ञान के मामलों में दखल करना। बी इन द एयर का मतलब कहता है विचाराधीन होना, ठीक है, मतलब हवा में होना। इसका मतलब है वैन एन इमोशन और आइडिया इस एवरी वंस माइंड, ठीक है। बी इन द एयर मतलब हवा में होना, हवा में होने का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि मतलब तुम्हारा कोई विचार ही नहीं है, मतलब कि विचारहीन हो, इस समय विचारहीन हो, ठीक है, हवा में हो, जैसे कि अब कुछ पता नहीं है तुमको, भाई नीचे से ना ऊंचे से कुछ मतलब ही नहीं किसी से। वैन एन इमोशन और आइडिया इन एवरी वंस माइंड, जो सबके माइंड में है, मतलब विचारहीन हो जाना, वैसे हो जाना। अंडर कंसिडरेशन, स्टिल टू बी सेटल्ड, तो
ये कंसिडरेशन मतलब होता है सोच विचार में होना, पड़े रहना। तो इसका मतलब होता है सोच विचार में पड़े रहना। तो अंडर मतलब सोच विचार में पड़े रहना, हवा में होना मतलब कि पता नहीं है, कंफ्यूज होना एक तरह से होता है, विचारहीन होना, विचार ही नहीं होना तुम्हारा। हाँ, स्टिल टू बी सेटल, सोच रहे हो मतलब स्टिल मतलब सोचना, टू बी सेटल मतलब सेटल्ड होने के लिए सोचना, भाई हवा में होना, पता नहीं क्या है, कंफ्यूज टाइप का है। उससे जो भी रिलेटेड मिलेगा उसको ऑप्शन में मारेंगे। देखो बैंड ओवर ओवर बैकवर्ड मतलब जो बैकवर्ड है ना, पीछे वाला जो पीठ होता है उसके सहारे पे पूरा बेंड होना, यानी इसका मतलब क्या होता है, हर संभव प्रयास करना। ठीक है, जैसे देखो लेटा है, ऐसे पूरा संभव प्रयास कर रहा है। तो जब बाइट द डस्ट मतलब कि बाइट मतलब खाना होता है ना, या चाट, यहाँ पे चाटना अर्थ होगा। द डस्ट मतलब धूल को, डस्ट मतलब धूल को, तो यहाँ पे धूल चाटना हो जाएगा। सफ़र या डिफेट मतलब एक हार पाना, उसका मतलब होता है। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक मतलब पेट में बटरफ्लाई मतलब होना, इसका मतलब क्या होता है, पेट में थोड़ा वो होना, घबराहट होना, अरे यार मतलब क्या हो रहा है, ऐसा नर्वस फील होना कि मेरे मेरे मतलब पेट में बटरफ्लाई उड़ रहा है, ऐसे मतलब तुम डर जाओगे ना, नर्वस हो जाओगे। तो बटरफ्लाई इन द स्टोमक का मतलब घबराना हो जाएगा। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ है ना, दांत का मतलब कि जो स्किन मतलब वो होता है तुम्हारा चमड़ा हो गया, स्किन हो गया, ऑफ हिज टीथ तो उसकी स्किन से और उसके दांत से मतलब कि मैच कराना, तो ज़्यादा अंतर नहीं होना, इसका मतलब ये होता है। तो हमारा जो चमड़ा होता है ऊपर का, दांत के ऊपर है तो वो मसूड़ा वाला ऊपर, और दांत में ज़्यादा अंतर थोड़ी है, दोनों टच ही ना है, तो बहुत कम अंतर होना, इसका मतलब ये हो जाएगा। काल्स काल्स द शॉट मतलब निर्णय लेने का अधिकार होना, काल्स करना द शॉट जो भी है, काल्स द शॉट। जैसे फ़ोन में लगाना, कॉल द शॉट है, जैसे कि कोई मैनेजर बैठी है कॉल लगा रही, कॉल द शॉट्स, बैठी है शॉर्ट्स पे, अरे सॉरी, ऐसे मतलब शॉर्ट मतलब कि डांटना भाई, कॉल कॉल द शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब डांटना टाइप का होता है, शॉर्ट शॉर्ट लगाना, फट्टे से मारना किसी को। तो इसका मतलब क्या होना, निर्णय लेना या खुद पे कंट्रोल में होना या घर का मालिक होना, मीन होना है। तो कॉल द शॉर्ट्स का मतलब होता है कॉल पे किसी को शॉर्ट मतलब डांटना फटकारना। इसका मतलब क्या है, तुम क्या कर रहे हो, निर्णय ले रहे हो, अधिकारी हो, मीन हो, घर के हेड हो, तुम्हारे अंडर में सब कुछ कंट्रोल में है, उसका मतलब यही सब हो जाएगा। कॉल द शॉट्स का मतलब हो जाएगा। कम टू लाइट का मतलब होना मतलब प्रकाश में आना, प्रकाश में आ जाना हो जाएगा। कूल एज ए कुकुम्बर, जैसे कुकुम्बर मतलब ठंडा होता है, तो वैसे हो जाना मतलब धैर्यवान होना, क्योंकि कुकुम्बर के अंदर इतने सारे पानी होते हैं, वो हाइड्रेट होता है मतलब एकदम शांत ठंडा हो जाता है, ठंडा होता है। तो नॉट नर्वस और इमोशनल मतलब इमोशनल नहीं होना और नर्वस भी नहीं होना, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो मतलब ठंडा होना, ठंडा होना मतलब धैर्यवान होना, इसका अर्थ हो जाएगा। क्रॉस क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू व्हेन यू कम टू इट। ठीक है, समस्या उत्पन्न होने पर ही उससे निपटना है। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, तुम इस ब्रिज को क्रॉस करना जब तुम यहाँ पे आना, इसका मतलब कि समस्या जब सामने आएगी तो मैं इस ब्रिज को क्रॉस करूँगा, मतलब जो भी सामने आएगा उसको हम अपना डील कर लेंगे। कट टू द चेस मतलब कट मतलब कट करना, टू द चेस मतलब कि एकदम मुद्दे पे आना, भाई सब कुछ बात काट के सीधा मुद्दे पॉइंट पे आ जाना। तो काट देना, कट करना, कट टू चेस मतलब सीधा चेसिंग पे आओ, क्या करना, बात बिन बताओ, चेस करना, क्या मुद्दा है वो बताओ मुझे, डायरेक्ट मुद्दे पे आना, इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है उस पर आ जाना को मतलब ये हो जाएगा। डेथ इन हार्नेस। ठीक है, देखो डेथ इन हार्नेस, हार्न का मतलब होता है सेवा करना। तो किसी की हम लोग सेवा कर रहे हैं या काम करते करते, हार्नेस का मतलब होता है, हर को हार्नेस का मतलब होता है काम करना या किसी की सेवा करना, तो उसी के दौरान तुम्हारी मृत्यु हो जाना, इसका मतलब क्या होता है, सेवा में रहते हुए मर जाना। डू ए गुड टर्न ना, किसी की सहायता करना, डू अ गुड टर्न मतलब डू मतलब करना, एक गुड टर्न मतलब एक एक नया मतलब अच्छा, टर्न का मतलब कि टर्न करना मतलब एक तरफ होता है। तो डू ए गुड टर्न एक मतलब एक अच्छा क्या करना है, टर्न करना, मतलब कि किसी की सहायता करना या बदल जाना, बदलने का मतलब है कि अच्छा हो जाना, किसी का मदद करना। टर्न मतलब मौका होता है। तो डू ए गुड टर्न का मतलब होता है किसी की सहायता करना, मतलब कि अच्छा काम करना। गुड टर्न मतलब एक अच्छा कोई काम करना। ड्रैग वंस फीट मतलब कि टाल मटोल करना हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ड्रैग मतलब कि खींचना होता है, वन स्पीड मतलब किसी के पैर को खींचना होता है। तो मतलब किसी के पैर को खींचने का मतलब क्या होता है, उसको परेशान करना ही तो मतलब ये निकलेगा। एक होता है टाल मटोल करना, डू समथिंग डिलीवर्टी एट ए स्लो पीस, मतलब धीरे धीरे टांग खींचना, मतलब उसको स्लो करना, टाल मटोल करना। ठीक है, तो ड्रैग वन स्पीड का मतलब होता है टाल मटोल करना। ड्रॉ ए ब्लैंक, भाई ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब कि जैसे कि तुमको दे दिया, पेंटिंग बनाने के लिए दे दिया तुमको ना, लेकिन तुमने ड्राइंग कुछ बना किया नहीं है, उसमें किया नहीं, ब्लैंक मतलब उसको सादा छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, तुमने कुछ नहीं किया ना, तो खाली हाथ लौटे, तुम कुछ नहीं किए, तो अनसक्सेसफुल होना इसी को कहते हैं ड्रॉ ए ब्लैंक हो जाएगा। ड्रॉ ए लाइन में एक लाइन खींचना मतलब सीमा निर्धारित करना। जैसे लाइन खींच दोगे तो सीमा, जैसे कि पाकिस्तान और हम लोग इंडिया के बीच में लाइन खींची गई है बॉर्डर वाला, जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन खींच कहते हैं। तो हम लोगों ने लाइन खींच दिया, मतलब एक सीमा निर्धारण, और भैया तू यहीं से उधर से दूर रहे, इधर से हम लाइन खींचना हो जाएगा, ड्रॉ ए लाइन हो जाएगा। एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लीनिंग, मतलब ये जितना भी मतलब डार्क अगर वो क्लाउड होता है उसके पास एक सिल्वर लीनिंग मतलब एक चमक होती है। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है कि काले में भी मतलब सफ़ेद दिख रहा है, इसका मतलब है निराशा में भी आशा का झलक होता है। आई वॉश करना तो आँख धोना, इसका मतलब आँखों में धूल झोंकना। आई वॉश का मतलब कि आँख धो देना, मतलब इसके मतलब आँखों में धूल धो देना उसका, बेचारे का जैसे बोलते हैं ना ब्रेन वॉश कर देना, मतलब कि बेचारे का इसका ये मतलब नहीं कि ब्रेन उसका अच्छा कर देना, धो देना मतलब अच्छा करना, इसका नहीं। जैसे आई वॉश कर देना भाई, इसको आई ख़राब कर देना, मतलब उसकी आँखों में धूल झोंकना हो जाएगा। फादर इन वंस कैप, फिदर इन वंस कैप, इसका मतलब होता है चार चांद लगाना। फिदर इन वंस कैप का मतलब होता है चार चांद लगाना। फीदर का मतलब होता है पंख होता है, इन वंस कैप मतलब किसी के एक टोपी में अगर पंख लगना का मतलब क्या हो जाएगा कि वो एक अचीवमेंट प्राप्त हो गया, मतलब कि इसका मतलब है एन लिखा ना, एन अचीवमेंट, कोई मतलब अचीवमेंट प्राप्त करना। जैसे उसके ऊपर देखो पंख लग गया है, मतलब कि वो खुश हो गया, मैंने कुछ जीत लिया है। तो फीदर इन वंस क्या है, मतलब किसी के टोपी पे अगर पंख लग गया, मतलब कुछ तो पा गया, जीत गया है, मतलब चार चांद, मतलब मैंने झंडे गाड़ दिए, मैं तो गया, ऐसे बोलेगा, मैं झंडे गाड़ दिए मैंने आज, मैं जीत के आ गया। तो इसका मतलब ए न्यू एंड एडिशनल डेस्टिनेशन हो जाएगा। ए न्यू जोड़ना एंड एडिशनल मतलब एक और मतलब जोड़ देना, एडिशन मतलब जोड़ना होता है, और डेस्टिनेशन मतलब कि जीत हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है एन अंकल एनकरेजमेंट टू बी ए प्राउड ऑफ। ठीक है, प्राउड ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, खुद को मतलब गर्वित महसूस करना, कैसे करेगा, जीतेगा तभी। तो वही फीदर इन वंस कैम, किसी के ऊपर पंख लगाने का मतलब कि वो कुछ ना कुछ तो झंडा गाड़ के आया, जीत के आया हो, इसका मतलब ये हो जाएगा, चार चांद लगा दिया है। फीट फीट एज ए फिडल, पूर्णतः स्वस्थ होना ना, फिट होना, ऐसे फिट से याद कर लो, फिट एंड फिडल है, फिट से याद कर लो, फिट एंड फिडल मतलब पूरी तरह से क्या है, स्वस्थ है। गेव वेंट टू समथिंग मतलब किसी पर भड़ास निकालना, गेव वेंट टू समथिंग, गेव वेंट मतलब तो है गेव वेंट टू समथिंग का मतलब भड़ास निकालना किसी के ऊपर। देखो गेव मतलब होता है भड़ास होता है, वेंट मतलब निकालना, टू समथिंग मतलब किसी के ऊपर, समथिंग मतलब किसी के लिए होता है, तो किसी पर भड़ास निकालना। गेव वेंट मतलब देना, तुमको कैसे पढ़ने में क्या लग रहा है, गेव वेंट मतलब देना, निकालना, मतलब गेव वेंट मतलब दे देना किसी को, समथिंग मतलब कुछ देना, क्या करना, भड़ास निकालना ना। इसके बाद है गेट विंड टू समथिंग, मतलब किस, गेट मतलब आ जाना, विंड मतलब हवा, और समथिंग मतलब तो हवा लगना, भाई हवा लगना हुआ तो माहौल, मतलब किसी को मतलब जैसे कहीं कोई गया तो उसको हवा लग गया वहाँ का, इसको बोलना था केम टू नो, कम टू नो, टू लर्न समथिंग सीक्रेट, मतलब कोई भी कहीं का भी जैसे जाना, किसी के जैसे किसी के घर जाना, हवा लग जाता है ना, तो कुछ सीख के आते हैं वहाँ का सीक्रेट रिलेटेड, तो वो चीज़ है हवा लगना, मतलब गेट विंड फॉर ऑफ समथिंग हो जाएगा। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, अब इसका मतलब कि अपना जो कंधा है, अब भाई उसको ठंडा कर लो, ठंडा, इसका मतलब क्या होता है, जानबूझ कर नज़रअंदाज करना। कहाँ जाते हो, नज़रअंदाज कर देना, जैसे कि अब एकदम अपने जो कंधे को वर्क की तरह एकदम ठोस कर देना, सुनेंगे नहीं किसी का हम। तो गिव समथिंग द कोल्ड शोल्डर मतलब शोल्डर को जब बर्फ़ कर देंगे, हम सुनेंगे नहीं किसी को, जानबूझ कर किसी को नज़रअंदाज कर देंगे, जाओ जाओ।
जाओ छोड़ो, इग्नोर कर देंगे। हैंग अप वंस बूट, अब जैसे कि किसी को बूट या कुछ भी चीज़ को टांग देना, जैसे बूट टांग दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब मैं वो ले लिया, संन्यास ले लिया। जैसे कि कोई मैच खेल रहा है तो मैच को कहीं टांग पे रख दिए, इसका मतलब क्या है, रख दिए मैच, तो मैच ही नहीं खेल रहा, नहीं छोड़ दिया उसको, संन्यास ले लेना। दौड़ नहीं जा रहा था, वो बैग रखा था, जूता, दौड़ता था वो रोज़, नहीं अब रख दिया, इसका मतलब ये संन्यास ले लिया उससे। हार्ड एंड फास्ट है ना। इसके बाद है हार्ड एंड फास्ट, बहुत हार्ड है और तेज़ है। भाई कोई चीज़ बहुत हार्ड रहेगा और वो तेज़ है, इसका मतलब क्यों, दैट कैन नॉट बी अलॉटेड, फिक्स्ड जो है। तुम ही सोचो, जब हार्ड रहेगा और फास्ट रहेगा, इसका मतलब क्या, तुम्हारे हाथ में कुछ आएगा, इतना हार्ड है फास्ट है, कुछ मिलेगा, नहीं हो जाएगा ना। सीक्रेट स्ट्रीट है एकदम, मतलब एकदम टाइट फिक्स्ड, हिलेगा नहीं, हम जैसे अंगद का पैर हिलेगा नहीं, हार्ड है ना एकदम। दैट कैन नॉट बी अलॉटेड, मतलब उसको पैर नहीं ले सकता, तो तुम्हारे हाथ ही नहीं लगेगा यार। यहाँ परिवर्तन नहीं लिखा है, पता नहीं, लेकिन इसका मतलब यही हो जाएगा। हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, मतलब कि एक से अधिक काम में फंस जाना, ठीक है। हैव ए फिंगर मतलब तुम्हारे जो फिंगर है अलग, इन एवरी पाई मतलब हर एक, मतलब हर जगह एक एक रखा है, तो फंसे हो मतलब फंस जाना, एक से अधिक काम में फंस जाना हो जाएगा, इसका हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शंस चॉइस, मतलब ऑप्शन चॉइस का मतलब कि कोई भी, मतलब ऐसा कि विकल्प ही नहीं होना। इसके बाद है होल्ड वंस टंग, होल्ड का मतलब होल्ड करना, वंस मतलब अपना क्या करना, अपना टंग मतलब जीभ को जवान पर लगाम लगाना हो जाएगा। होल्ड योर हॉर्स मतलब कि अपने घोड़े को दौड़ना, मतलब जो घोड़ा कौन है, मन है। होल्ड योर हॉर्स मतलब कि अपने जो मन का जो घोड़ा है उसको लगाम करना, मतलब धैर्यवान रखना है ना, कंट्रोल कर लोगे तुम धैर्य हो जाओगे। नेक्स्ट चलो, इन पिकल, इन पिकल का मतलब कि अचार में, इसका मतलब कि कठिनाई परिस्थिति में होना। अचार अचार क्या हमेशा कठिनाई परिस्थिति में होता है यार, जैसे पानी पड़ गया तो ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा धूप तेल इधर तेल कम पड़ गया तो परेशानी हो जाए, तो हमेशा जो इन पिकल मतलब अचार में होना का मतलब कि क्या होना, कठिनाई में होना, बेचारा कठिनाई में होना यार, वो बहुत परेशान होता है। पिकल अचार जो होता है, पिकल मतलब अचार होता है, तो कठिनाई परिस्थिति में होना। इन द आइज़ ऑफ ए स्ट्रोम, आँखों में क्या होना, स्ट्रोम का मतलब कि वो तूफान होना, इसका मतलब बहुत गुस्सा होना, मुसीबत में होना, इसका मतलब ये हो जाएगा। डीपली इन्वॉल्व इन डिफ़िकल्ट और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट और कंट्रोवर्शियल जो मतलब कि जो कंट्रोल नहीं हो जाएगा उसकी सिचुएशन में है। विच अफेक्ट्स और इंटरेस्ट ए लॉट ऑफ पीपल, बी इन द मिडिल ऑफ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कि मिडिल किसी बीच मझधार में फंस जाना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, तब मुसीबत के बीच में फंसना, मतलब इन द आई ऑफ स्टोर्म, मतलब किसी की आँख के तूफान में से फंस जाना। भाई आँख का किसी का तूफान है, उसमें चल रहा है, उसमें तुम फंस जाना, फंस जाओगे, तूफान चलेगा वैसे गोल गोल, तो उसमें फंस जाते हो। इन द गुड बुक मतलब पक्ष में होना, इन द गुड बुक मतलब अच्छे किताब की ओर, अच्छे किताब में होना, इसके मतलब कि पक्ष में हो रहा है, मतलब अच्छे किताब में, बुरे किताब का मतलब तुम्हारा काम नहीं सही हो रहा है। अच्छे किताब की मतलब इन द गुड बुक्स, मतलब गुड बुक्स में होना, इसके मतलब कि पक्ष में हो जाना, फेवर में होना। इन द टीथ ऑफ मतलब प्रत्यक्ष विरोध में होना, इन द टीथ ऑफ, ठीक है, प्रत्यक्ष एकदम विरोध में होना, मतलब इन द टीथ ऑफ मतलब जैसे इन द टीथ ऑफ का मतलब किसी को दांत नहीं दिखाते हो, गुस्सा के जैसे दांत दिखाते हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके विरोध में हो तुम, तो डायरेक्टली अगेंस्ट हो, इसका मतलब ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑपोजिशन, उसके प्रत्यक्ष में विरोध कर रहे हो तुम, सीधे दांत दिखा रहे हो उसको गुस्से में। किक्ड अप ए रो मतलब ये एक कोई रो होता है, उसके ऊपर से मतलब किक्ड अप ए रो मतलब कि किक्ड मतलब पैर से मारना, अप ए रो मतलब एक मतलब रो जो लाइन होता है उसके ऊपर से मार देना, मतलब आसमान सिर पर उठाना, ठीक है। मेड ए ग्रेट फोर्स, क्रिएटेड ए फोर्स कॉस ए डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसका मतलब जैसे कि होता है ना, जो खेल होता है कहीं भी फुटबॉल वाले में, तो लोग ऐसे खड़े रहते हैं, उसके ऊपर से वो पैर से मारता है तेज़ से, तो इसका मतलब कि वो आसमान सिर पे उठाता है, मतलब बहुत ही कठिन काम करना। मेड ए ग्रेट फोर्स मतलब बहुत ही बड़ा, मतलब कि तो किक अप ए रो मतलब किसी मतलब रो है, रो पे किक तुम लात मारो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब आसमान सिर पर उठाना, मतलब कोई खतरा मोल लेना एक तरह से, मतलब इस टाइप का होता है। फुस का मतलब होता है गड़बड़, फुस का मतलब होता है गड़बड़, क्रिएट फुस मतलब कि कुछ तुम गड़बड़ कर रहे हो। कॉस ए डिस्टर्बेंस होता है, मेड ए क्रिएट फुस मतलब बहुत बड़ा क्या करो, गड़बड़ करना हो जाएगा।
तो किक अप रोक, किसी के अगर रोकोगे तुम लात मार दोगे, रो मतलब की लाइन होता है, उसकी लाइन पे अगर तुम लात मार दोगे तो क्या हो, तुम बहुत ही बड़ा क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक करने का मतलब तुम आसमान सिर पे उठाती हो, बहुत ही मतलब इतना बड़ा चीज़ तुम यार उठा रही है, मतलब मुसीबत बहुत तड़ा मतलब उसके पास जाना। तो तुम यार किसी के रो पे अंदर लाइन भी है, तुम यार लात से मारोगे तो क्या होगा। तो मेड ए ग्रेट फूस फूस का मतलब गड़बड़ होता है, तुम गड़बड़ी बहुत बड़ा गड़बड़ी कर दोगे। लैंड मी योर, लैंड मी योर ईयर, ठीक है। लैंड मी योर ईयर मतलब लैंड मतलब लेटाना मतलब, ठीक है। लैंड मतलब देखो, लैंड का मतलब होता है उधार देना, ऑन उधार देना, मी और आई मतलब अपना कान उधार देना। इसका मतलब क्या है, कान लगा के उस बात सुन रहे हो तुम, मतलब तुम कान क्यों ले रहे हो उधार, कान ही उधर ढेर सारा उधार ले लोगे तो क्या करोगे, कान तुम गौर से सुनोगे किसी को तो वही हो जाएगा। खूब सुनना। देखो, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, जैसे कोई तुम खड़े हो ना, खड़े हो, ठीक, खड़े रहना, खड़े हो, घास जम गया, घास जमते चला गया, जमते चला गया, तुम्हारे जो फीट है, तुम्हारे पैर है, उसके ऊपर ऊपर चढ़ते चला गया। इसका मतलब क्या है कि जो वहाँ तुम कुछ खड़ा रखे थे वो ख़राब चीज़ थी, जैसे कि कहीं कुछ भी अगर सामान रख दो, कहीं फेंक दो, घास जम जाती है। इसका मतलब कि कोई ख़राब चीज़ वहाँ रखा था, वहाँ पे निष्क्रिय रहना। तो जो चीज़ जैसे उसके ऊपर घास चढ़ गया, इसके मतलब कि वो क्या ख़राब था ना, निष्क्रिय था ना वो। जैसे कि कोई गाड़ी का कर खड़ा कहीं पे, घास जम गया, उसके ऊपर चढ़ गया, इसका मतलब वो सामान ख़राब थी, कहीं से पड़ी हुई थी, तो निष्क्रिय हो जाना हो जाएगा। लॉस वंस हेड मतलब किसी का, वंस हेड मतलब किसी, वंस मतलब खुद का, हेड मतलब कि सर होता है, माइंड होता है, तो अपना आपा खो देना मतलब दिमाग ख़राब हो जाना है, इसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल खो देना कि अब मार दे सके। तो मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ठीक है, अपराध स्वीकार कर लेना, कन्फ्यूज हिज क्राइम कन्फ्यूज विदाउट द रिजर्व। मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ना, मेड मतलब बना देना, एक क्लीन मतलब साफ़ सुथरा, ब्रेस्ट मतलब कि हाँ चलो हम ही, मैंने गलती हो ना, गलती मान लेना, ठीक है। ब्रेस्ट मतलब क्लीन, ब्रेस्ट मतलब अपना साफ़ सुथरा तरीके से मान लेना, हाँ भैया मैंने गलती की, ठीक है, अच्छी तरह से साफ़ सुथरे से मान लेना। मेक नो बोन्स अबाउट ना, मेक नो बोन्स, बोन्स बोन्स अबाउट के मतलब कि क्या, मतलब कि हड्डी के बारे में बोल रहा है कि मेक नो बोन्स अबाउट मतलब हड्डी के बारे में ना सोचना। इसका मतलब कि मार पीट जो भी है, कि कोई मर जाएगा, हड्डी क्या होगा, तोड़ना फिरना, उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, बिना बिना किसी हिचकिचाहट के। डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं, बस कि कोई मरे कटे, उसका बोन्स निकले, कुछ से मतलब मेक नो बोन्स, कोई मतलब नहीं, कितना भी सारा बोन्स वो हो जाए, इकट्ठा हो जाए, कितने लोग मर जाए, कोई मतलब नहीं, हिचकिच कोई जरा, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं होनी उसको, तो ज़रा भी नहीं हिचकिचाना, डायरेक्ट जो होना, दिमाग खराब, बस मार मुर के ख़त्म। मोर हिवन एंड अर्थ, मूव ह्यूमन मतलब, मूव मतलब भाई पता है, ट्रांसफ़र करना, जाना, इधर उधर चलना। हीवन एंड अर्थ, हीवन मतलब ऊपर आसमान, एंड अर्थ, अर्थ तो ज़मीन आसमान एक करना, तो मूव हीवन एंड अर्थ, हीवन पे भी मूव करना और अर्थ पे करना। तो मूव ऊपर हीवन पे, अर्थ और अर्थ पे, दोनों पे तो मूव कर नहीं सकते। इसका मतलब तुम जो है ज़मीन और आसमान को क्या कर दो, एक कर दियो ना, इसीलिए मूव करने की बात कर रहे हो। नो लव लॉस्ट बिटवीन, बहुत नफरत करना। नो लव, कोई भी लव नहीं होता, लॉस्ट बिटवीन ना, कोई लव नहीं है, लॉस्ट बिटवीन कुछ भी हम लोग कगर नहीं खोएंगे, मतलब कि इसका मतलब क्या है, उसको बेचारे नो लव है, लव ही नहीं है, तो क्या नफरत कर रहा है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा। नॉट वंस कप ऑफ टी, ठीक है, बस की बात ना होना। भाई देखो, कप ऑफ टी जो चाय की बात प्याला होता है, सबको मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, मतलब सबकी बस की बात है, आराम से चाय पी लेते हैं, लेकिन इसमें बोला नॉट कप, अब कप ही नहीं मिलेगा तुम्हें तो मतलब तुम्हारे बस की बात नहीं है। भाई चाय पीना सबकी बस की बात है, लेकिन नॉट कप बोला नहीं तो मैं तो वो बस की बात ही नहीं है। ऑफ द हुक, ऑफ द हुक मतलब परेशानी से बाहर। ऑफ द हुक, हुक मतलब कि जैसे कि हुक मतलब ना कांटा, फंसना, हुक हुक जैसे लगा दिया हुक तो वो फंस गया, ठीक है। तो ऑफ मतलब दूर होना, तो कांटे से दूर होना, कि इसका मतलब क्या, परेशानी से तुम बाहर हो। आउट ऑफ द ब्लू मतलब कि जो ब्लू का मतलब होता है कड़कना, आसमान पे जो कड़कता है, ब्लू, ब्लू मतलब यहाँ स्काई से रिलेटेड है। तो तुम क्या करना है, तुम मतलब उसके उसके क्षेत्र से मतलब उसके रेंज से दूर हो तुम। आउट ऑफ ब्लू का मतलब होता है आकाश से की जो रेंज है, उसके अवकाश से तुम बाहर हो, इसका मतलब कि बिल्कुल अचानक होना। भाई उसके आकाश है, उसमें आकस्मिक है, कुछ भी हो सकता है उसमें, बिजली कड़क सकती है, पानी बरस सकता है, आकस्मिक है,
तो बिल्कुल अचानक है, कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड है, कोई मतलब संभव नहीं कि कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तुम स्काई से क्या हो, आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब कि असंभव, इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन समझ जाओ, ऐसे कि आउट ऑफ द क्वेश्चन, जैसे कि प्रश्न से ही बाहर है, तो क्या है, इम्पॉसिबल, तुम कर ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन से पेपर कहेंगे आउट ऑफ क्वेश्चन आ गया, तो कर ही नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव, कर ही नहीं पाओगे। ओवर हेड एंड ईयर्स, पूरी तरह से, मतलब सर से लेके कान तक का पूरा, मतलब पूरी तरह से कम्प्लीटली हो जाएगा। पार्ट एंड पार्सल हो जाएगा। अनिवार्य अंग, अनिवार्य अंग हो जाएगा। पार्ट एंड पार्सल, इम्पोर्टेंट पार्ट, अनिवार्य अंग हो जाएगा। पार्ट एंड पार्सल इसका मतलब है अनिवार्य है, इसको देख लेना। पास द बंक, पल्ला झाड़ना। पास मतलब छोड़ देना, मतलब पास कर देना, जैसे कि मैं, जैसे मुझे नहीं खाना खाना है, पास कर दो, उसको दे दो। बंक मतलब कि जो भी है, जितना भी बंक मतलब झगड़ा वो चल रहा है, बग बग चल रहा है, बंक करना वो वाला, उसको पास कर देना, मतलब हट जाना वहाँ से, मतलब पल्ला झाड़ना, हट जाना भैया, उससे शांति जो भी है हट जाना, मना कर दो, हम ना भैया, हमसे कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, मतलब यही बोलते हैं। जैसे बोलते हैं भैया हमसे झगड़ा वगड़ा कोई ना हो, तो पास द बंक मतलब झगड़ा लफड़ा से दूर हो जाना है। पे लीव सर्विस, ठीक है, दिखावटी प्रेम या समर्थन है। पे लीव सर्विस का मतलब जैसे कि कोई मतलब दिखा रहा है, मतलब ब्यूटी दिखा रहा है, तो क्या कर रहा है, मतलब अंग प्रदर्शन करना, मतलब जैसे कि अंग प्रदर्शन करना, तो पैसे दे के जो भी मतलब सर्विस देना, ये सब फालतू, तो वही चीज़ है। तो पे लीव सर्विस का मतलब दिखावटी दिखना, दिखावटी प्रेम या समर्थन दिखाना, ऊपर से सच धस के, तो पे लीव सर्विस। प्लेड डक्स एंड डक्स, आवश्यकता से अधिक खर्च करना, ठीक है। प्लेड डक्स एंड डक्स, प्लेड डक्स एंड ड्रग्स, देखो प्लेड डक मतलब बत्तख होता है, एंड ड्रग्स मतलब मक्खी उक्खी होता है, तो उनके साथ खेलना भाई। डक्स बत्तख तैर रही है यहाँ वहाँ, कुछ भी है। ड्रग्स मतलब मक्खी है, तो उनके साथ खेलना, उसका मतलब क्या होता है कि स्पेंट लेवेसली, मतलब आवश्यकता से अधिक खर्च करना, ठीक है। उसका तो पता नहीं कैसे, प्लेड डंक्स एंड ऐसे याद कर लो कि देखो, अगर हम लोग मतलब बत्तख और मक्खी के साथ खेलेंगे तो हम लोग को महंगा पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे याद कर लो। ट्रिक्स है कि हम उसके साथ खेलेंगे तो भाई महंगा तो पड़ेगा। अब दौड़ो, अब दौड़ाएगा, तुम दौड़ोगे, पैसा लगेगा, ये मक्खी के दौड़ाओ, ये सब है, तो महंगा पड़ जाएगा यार उसके साथ खेलना हम लोग, इससे अच्छा हम लोग किसी और के साथ खेल लेंगे, ठीक है, महंगा पड़ जाएगा, इसलिए आवश्यकता से अधिक खर्च करना। तो प्ले करेंगे डक और मक्खी के साथ, तो क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक खर्च करना पड़ेगा हम लोग, ठीक है। लास्ट है भैया, प्लेइंग विथ फायर, आग से मत खेलो। बस ख़त्म हो गया यहाँ पे, 2-3 बार देखेंगे सब याद हो जाएगा, बस ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।